बच्चों, वेलकम टू ऑल दिस चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज हम ले आए आज के आपके लिए द न्यू चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों, जिसमें आज मैं आपका अपना पार्ट 1 स्टार्ट करूंगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते स्टार्ट। मिलते इंट्रो के बाद। बच्चों, अगर आप देखोगे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, बच्चों इसके अंदर में देखेंगे ऐसी बहुत सारी केमिकल्स और ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि देखो हम लोग कभी कभी ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पे, बट हमारे सराउंडिंग में ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही होती हैं, कंडक्ट भी हो रही होती हैं और चल भी रही होती हैं, बट हम लोग का इतना फोकस नहीं होता है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, और जैसे बहुत सारी रिएक्शंस हैं आपकी, जैसे कि कुछ मैं आपको बता दूंगा, इसके इंट्रो में मैंने लिखी हुई है आपके लिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, देखो आप लोगों ने सुना होगा जैसे कि गांव में या शहरों में भी दही जमाया जाता है। ठीक है, या फिर चलो वो छोड़ो, चाय से एग्जांपल लेते हैं हम लोग पहले, है ना। आप लोग क्या करते हो, सुनो, चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए बच्चों? हमें चाय बनाने के लिए शुगर चाहिए, ठीक है, हमें मिल्क चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, और क्या चाहिए होता है हाँ, चाय बना लेता हूँ मैं ऐसा नहीं है। शुगर चाहिए, मिल्क चाहिए, वाटर चाहिए, चाय पत्ती चाहिए हमें डालने के लिए, और तो चीज़ें हैं ही हैं। प्लस उसके साथ हमें क्या चाहिए, सबसे मेन चीज़ प्रेजेंस ऑफ गैस, यानी कि हीट की प्रेजेंस भी चाहिए बच्चों, है ना। जब आप इन सब चीज़ों को कंबाइन करके आप जब इन प्रेजेंस ऑफ हीट देते हो तो बच्चों क्या बन जाती है, आपकी चाय बन जाती है। तो आपकी ये भी तो रिएक्शन ही हुई, यानी कि हर वो रिएक्शन आपकी कहलाती है जहाँ पर कोई चीज़ पहले कुछ थी और बाद में कुछ बन गई। ठीक है, या फिर हम कहेंगे रिएक्टेंट से मिलके क्या बन गया, प्रोडक्ट मिल गए। बच्चों रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो आपके कंबाइंड होकर किसी चीज़ को बना रहे हो बच्चों। ठीक है, तो वो चीज़ें जो कंबाइंड होकर एक चीज़ में फॉर्म हो रही हैं, कन्वर्ट हो रही हैं बच्चों, वो क्या कहलाती हैं, आपकी एज इट इज रिएक्टेंट कहलाते हैं। और जो चीज़ बन रही होती है बच्चों क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। तो जो आपकी मिक्सअप हो रही होती है बच्चों रिएक्टेंट, और जो बन रही होती है बच्चों क्या कहलाते हैं, आपके प्रोडक्ट कहलाते हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अच्छा अब आप देखो चाय वाला फंडा आपको समझ में आ गया कि चाय बनाने के लिए हमें ये सब चीज़ें मिलानी पड़ी थी, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनाता, चाय बनाता। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूँ आपसे कर्ड की, बच्चों किसकी, कर्ड क्या बच्चों, दही बनाने की, है ना। तो देखो दही बनाने के लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर होता है, तो दही बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एज ए ल्यूक वार्म मिल्क लेते हैं बच्चों। कैसा मिल्क लेते हैं, ल्यूक वार्म। ठीक है, यानी कि हम लोग ल्यूक वार्म मिल्क लेंगे। ल्यूक वार्म मिल्क बच्चों कैसा होता है, आपका हल्का गुनगुना दूध होता है। ठीक है, हल्का गुनगुना दूध, है ना। उसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 स्पून उसमें कर्ड मिला देंगे। ठीक है, जैसे ही हम उसमें 1 स्पून कर्ड मिलाते हैं बच्चों, तो वो जो 1 स्पून कर्ड है, उस 1 स्पून कर्ड में होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, वो लैक्टोबैसिलस बच्चों बैक्टीरिया क्या करता है कि सबसे पहले अपनी जनसंख्या बढ़ाता है। क्या बनाता है, अपनी जनसंख्या बढ़ाता है। ठीक है, और अपने आप को बहुत ज़्यादा अमाउंट में कन्वर्ट कर लेता है, और जब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तब बच्चों को एक एंजाइम एक एसिड सीक्रेट करते हैं, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड बच्चों क्या करता है, दूध को, मिल्क को फाड़ने का काम करता है, ब्रेक करने का काम करता है। ठीक है, मिल्क फटने लग जाता है, और उसके बाद आपका इस बैक्टीरिया से एज इट इज आपके जो दूध में प्रोटीन है, एक प्रोटीन पाई जाती है, मिल्क प्रोटीन बोलते हैं इसको बच्चों, वो होती है कैसीन। कैसीन नाम की एक मिल्क प्रोटीन होती है बच्चों। तो ये कैसीन नाम की जो प्रोटीन है उसको आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या कर देता है बच्चों, डाइजेस्ट कर देता है। क्या करता है, डाइजेस्ट। और जैसे ही वो आपकी प्रोटीन डाइजेस्ट होती है और लैक्टिक एसिड से दूध फटता है, दे हैव टू बी फर्दर कन्वर्टेड इनटू आपका कर्ड। किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है ना। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कर्ड बन जाता है, क्योंकि कैसीन डाइजेस्ट हो जाता है। नहीं तो दूध को फाड़ने के तो और भी तरीके हैं, आप नींबू की 2-4 बूंदें डाल दो तो दूध फट जाएगा, लेकिन उससे कर्ड नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि उसमें कैसीन डाइजेस्ट कहाँ हुआ। तो दूध को फाड़ने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कैसीन को डाइजेस्ट भी तो करना है, और उसको डाइजेस्ट अगर वो होगा नहीं तो तब तक आपका मिल्क कर्ड में चेंज होगा नहीं बच्चों, है ना। तो मिल्क को कर्ड में चेंज करना, तो यानी कि पहले वो मिल्क था फिर कर्ड में चेंज हो गया। तो बच्चों यहाँ पे भी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, यानी कि हर जगह वो जगह केमिकल रिएक्शन है जहाँ पर वो चीज़ पहले कुछ थी और बाद में कुछ हो गई बच्चों, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं स्टार्ट। लेट्स सी, चलो इंट्रो देख लेते हैं बच्चों पहले। तो अगर आप देखोगे वी हैव ऑफ्टन सीन, जैसे कि हम लोग देखते हैं दैट सम सब्सटेंस व्हेन मिक्स्ड, जब आप कुछ चीज़ों को मिलाते हो, क्या करते हो, कुछ चीज़ों को मिलाते हो, फॉर्म करते हो, तब बच्चों क्या बनती है, कुछ नई चीज़ें बनती हैं। क्या बनती हैं, कुछ नई चीज़ें बन जाती हैं। लाइक जैसे कि इफ़ वी वांट टू मेक टी, यदि तुम चाय बनाना चाह रहे हो, क्या बनाना चाह रहे हो, चाय, तो आप क्या ऐड करोगे, वी ऐड शुगर, टी, मिल्क, ठीक है, एंड वाटर, एंड ऑन हीटिंग
ऑन क्या करोगे, हीट करोगे, इट टर्न इनटू टी, और बच्चों किसमें बन जाएगी, टी में। तो बच्चों ये भी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन ही हो रही है आपकी। एक और एग्जांपल देते हैं, लाइक वाइज जैसे कि इफ यू ऐड अ 1 स्पून कर्ड, एक चम्मच दही मिलाओगे किसमें, हल्के गुनगुने दूध में, लीक वार्म मिल्क, एंड कीप, और उसके लिए उसको असाइड थोड़ी देर के लिए रख दोगे, ठीक है, फ्यू हावर्स के लिए, कुछ घंटों के लिए, देन द होल मिल्क टर्न इनटू कर्ड, और आपका पूरा का पूरा मिल्क किसमें चेंज हो जाता है बच्चों, कर्ड में। कंप्लीट प्रोसेस बच्चों मैंने आपको अभी बता दिया कि किस तरीके से कन्वर्ट होता है ना, है ना, है ना, है ना, हो गया। चलो इसकी तो ले लेना फटाफट से बच्चों, है ना। अच्छा, और अगर हम लोग बातें करें आगे तो बच्चों देखो सुनो, दैट दे थ्रोली मिक्सड ईच अदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, दिस इज थ्रो मिक्सिंग केमिकल रिएक्शन। अच्छा, ये बच्चों देखो सबसे कह रहा है, जब आप कुछ चीज़ों को मिलाते हो और उससे कुछ चीज़ें नहीं बन जाती हैं बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शन में हमारी दो चीज़ों का बहुत अहम रोल रहता है बच्चों। सबसे मेन रोल रहता है इनका, पहला क्या, रिएक्टेंट का, दूसरा किसका, प्रोडक्ट का। पहला किसका, रिएक्टेंट का, दूसरा किसका, प्रोडक्ट का। रिएक्शन से पहले वाली चीजें रिएक्टेंट और रिएक्शन से बाद वाली चीजें प्रोडक्ट। जैसे कि अगर मैं कहूँ आप सब्जी बना रहे हो, तो सब्जी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको टमाटर चाहिए, धनिया चाहिए, प्याज चाहिए, लहसुन चाहिए सब चीज़ चाहिए। तो ये सब आपके किस में आ गई, रिएक्टेंट में। और जब इन सबको कंबाइन करके जब आप प्रेजेंस ऑफ हीट में रखोगे तो इससे सब्जी बनेगी बच्चों, वो क्या हो गया आपका प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपका बना इससे, ठीक है। देखो आप तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, सब्सटेंस दैट आर मिक्स्ड, ऐसी चीजें जिनको आप मिला रहे होते हो, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या होते हैं, द न्यू सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड ऑन अकाउंट केमिकल रिएक्शंस, लेट अस सी, सॉरी ये तो हो गया आपका, ठीक है, द न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, ठीक है। अच्छा, अब एक न्यू हेडिंग है आपके बच्चों, क्या, लेट अस सी, चलो देखते हैं, फ्यू एक्टिविटी रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन, कि ऐसी कुछ एक्टिविटीज जो कि किससे रिलेटेड है बच्चों, केमिकल रिएक्शन से। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आपको कुछ आपकी रिएक्शन करा के दिखाता हूँ, जिनसे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि केमिकल रिएक्शन बच्चों किस तरीके की होती है, ठीक है। ले लिया, चलो रफ कर देना है ना। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं आपकी, है ना। चलो चलो, तो कुछ एक्टिविटीज करते हैं, जिसमें आपकी सबसे मोस्ट एक्टिविटी है आपकी, जो कि मोस्ट ऑफ द आपके बोर्ड में बच्चों पूछी जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली एक्टिविटी है बच्चों, वो आपकी क्या है, सबसे पहली एक्टिविटी आपकी क्या, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन बच्चों सबसे पहले एक्टिविटी है आपकी, और दैट द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी बच्चों आपकी, काफी इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछी भी गई है आपके एग्जाम में, ठीक है। आपको क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन क्या करना है, बर्न। तो बच्चों देखो सुनो, ध्यान से सुनना, पहले मैं आपको हल्का सा बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक स्टोरी फॉर्मेट में अगर आप सुनोगे तो आपको याद रहेगी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अगर आप स्टोरी फॉर्मेट में भटक जाओगे तो याद नहीं रहेगी, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना आप लोग, है ना। सबसे पहले सुनो, देखो एक मैं पहले स्टोरी फॉर्मेट बना दे रहा हूँ इसका यहाँ पर, है ना। पहले क्या बना दे रहा है, स्टोरी फॉर्मेट बना दे रहा है इस जगह पे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा क्या रहेगा, मेमोरी में रहेगा, है ना। जैसे कि सबसे पहले आप लोग क्या लोगे, मैग्नीशियम रिबन को लोगे, ठीक है। कहाँ से खरीदी आपने, मार्केट से। आप बाजार से क्या खरीद के लाए, मार्केट गए आप लोग, ठीक है। और मार्केट से क्या खरीदी आपने, क्या परचेज किया आपने, मैग्नीशियम की रिबन, ठीक है। अब आपने क्या किया, पैकेट ओपन किया, क्या किया, पैकेट ओपन किया। पैकेट जैसे ओपन किया तो मैग्नीशियम रिबन में क्या ऐड हो गया, CO2, ठीक है, CO2 ऐड हो गया, ऐसे पैकेट ओपन किया। अब ये क्या बन गया आपका, मैग्नीशियम कार्बोनेट, CO3 फॉर्म हो गया, ठीक है। बट हमें क्या जलाना है, सिर्फ मैग्नीशियम जलानी है। तो आपने इसको क्या किया, रब किया, यानी कि घिसा, किससे, आपने एक पेपर होता है आपका, ठीक है। आपने क्या किया, एक पेपर से एज इट इज हम लोग कह सकते हैं, आपका जो नॉर्मल पेपर आता है, सैंड पेपर आता है आपका, सैंड पेपर से कर सकते हो आप लोग, ठीक है। जो आपका सैंड पेपर, ठीक है, सैंड पेपर से आपने क्या किया, रब किया उसको बच्चों, क्या किया, रब किया। अब रब करते टाइम पे सैंड पेपर से कार्बोनेट तो निकल गई, CO2 बाहर, और क्या बची, सिर्फ मैग्नीशियम, ठीक है। सिर्फ मैग्नीशियम का रिबन बचा। अब इस मैग्नीशियम के रिबन को, ये आपका है ना, इसको आपको क्या करना बच्चों, जलाना है। तो मैंने इसको कहाँ रखा, मैंने इसको रखा किस पर, आपका बर्नर पर। किस पर रखा, आपका बर्नर। बर्नर से क्या निकल रही है बच्चों, आग निकल रही है। क्या निकल रही है, आग, है ना, आग निकल रही है। अब ये जब जलेगा बच्चों, तो आपको पता है Mg आपका जो होगा वो O2 की प्रेजेंस में जलेगा, और O2 की प्रेजेंस में जल के क्या बनाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो इससे जो प्रोडक्ट निकलेगा यहाँ पर, जो गिरेगा, जो जल के राख से निकलेगी, वो जो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट MgO होगा, जो कि आपका पता करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग क्या चीज़ चाहिए बच्चों, कि आपका जो व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन होगा, ठीक है, प्लस आपकी डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस हो रही होगी। तो ये चीज़ें होंगी आपकी, है ना। अब मैं देखो इसको यहाँ पर करके दिखाता हूँ बच्चों। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में सबसे पहले आपने मैग्नीशियम लिया, पैकेट जैसे खोला
तो वो आपका CO2 के साथ में रिएक्ट करके बना लिया उसने मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, ठीक है। फिर आपने क्या किया, उस MgCO3 को क्या किया आपने, रब किया, ठीक है। क्या किया, रब किया विद द हेल्प ऑफ अ सैंड पेपर, किससे, सैंड पेपर से। तो आपका Mg अलग हो गया और CO3 बच्चों क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, Mg लिया, इसको जलाया आपने, इन प्रेजेंस ऑफ O2 क्या किया, बर्न किया, क्या किया, बर्न, हीट दी। तो आपका बन जाएगा बच्चों 2MgO, क्या बन जाएगा, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया, ठीक है। अब पता कैसे करेंगे कि बच्चों प्रोडक्ट क्या क्या निकला, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे बच्चों, जिससे आप पता कर सकते हो कि ये सब चीज़ें हुई। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे बच्चों, इसके कैरेक्टरिस्टिक होंगे, एक तो आपकी वाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस हुई, वाइट कलर की क्या होगी, डेजलिंग फ्लेम, ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा बच्चों क्या होगा, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर प्रोड्यूस हुआ, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ठीक है बच्चों। तो ये इसकी क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन हो गई। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों को पहली एक्टिविटी समझ में आई, हाँ, आई होप कि आगे होगी। रफ कर दो हम इसको कि क्या मेरे बच्चों को पहली एक्टिविटी समझ में आ गई, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, इसके सो ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप लोग दूसरी एक्टिविटी कराते हैं बच्चों, सेकेंड एक्टिविटी हम लोग कराते हैं जिंक ग्रैनुअल्स। सेकेंड एक्टिविटी में लेके आए हूँ आपके लिए जिंक ग्रैनुअल्स, जिंक ग्रैनुअल्स रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक ग्रैनुअल्स रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो आपने जिंक ग्रैनुअल्स ले लिए, ठीक है, किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों क्या होता है, H2SO4, ठीक है। अच्छा ये आपने ले लिया है ना। तो आप अगर इसको एक्टिविटी से परफॉर्म करना चाहो तो बच्चों देखो आपके पास इसके लिए एक आपके पास कॉनिकल फ्लास्क होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉनिकल फ्लास्क। एक तो आपके पास क्या होना चाहिए, कॉनिकल फ्लास्क होना चाहिए, ठीक है। इस कॉनिकल फ्लास्क में आपने जिंक के ग्रैनुअल्स डाल रखे हैं, देखो ये डले हुए हैं जिंक ग्रैनुअल्स, ठीक है। आप ऊपर से इसमें क्या डाल रहे हो, H2SO4 ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो जब ये नीचे जाएगा आपका, यहाँ पर नीचे जाएगा तो इनके साथ रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, इनके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और रिएक्ट करके क्या क्या बनाएगा बच्चों, तो आपका एसिड है तो हीट के प्रेजेंस में देखो सुनो आपका क्या बनाएगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और ये बना लेगा जिंक सल्फेट, क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट। और हाइड्रोजन बच्चों क्या जाएगी, रिमूव, हाइड्रोजन क्या जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो पता करने के तरीके क्या जाएंगे कि हाइड्रोजन निकल रही है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो रही है, निकल रही है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे पता करने के, क्या क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों क्या क्या होंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस। कैसे पता चला कि आप एक माचिस की तीली को अगर आप उस फ्लेम के ऊपर जो आपका हाइड्रोजन गैस निकल रही है, जो फ्लेम निकल रही है उसके ऊपर अगर आप माचिस की तीली लगाओगे तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा, इसको बोलते हैं पॉपिंग साउंड, क्या बोलेंगे, पॉपिंग साउंड, ठीक है, ये प्रोड्यूस होगा, है ना। दूसरा क्या आपका, कि आपका जो बच्चों कॉनिकल फ्लास्क है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कॉनिकल फ्लास्क जो है बच्चों क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीट, गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, गर्म, ठीक है। तो ये थी हमारी सेकंड एक्टिविटी जिसमें हमने जिंक ग्रैनुअल्स को रिएक्ट कराया, किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। चलो तीसरी एक्टिविटी करते हैं बच्चों, रब कर दे रहा हूँ वैसे, है ना। तीसरी एक्टिविटी करके दिखाते हैं आपको बच्चों। ये एक्टिविटी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तीसरी एक्टिविटी बच्चों आपकी, क्या आपको क्या करना है, बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड रिएक्ट विद कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी लेड क्लोराइड के साथ में कराएंगे, किसके साथ में, लेड क्लोराइड, ठीक है बच्चों। देखो तो ये एक्टिविटी कैसे परफॉर्म होगी, ध्यान से देखना आप लोग, है ना। तो मैंने सबसे पहले कर लिया बेरियम आयोडाइड, क्या ले लिया, बेरियम आयोडाइड। तो बच्चों बेरियम आयोडाइड, बेरियम का सिंबल होता है आपका क्या, हाइड्रोहीलियम लिथियम बेरिलियम, यानी कि लास्ट टाइम रखने कितने, 2 है आपके, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ आपको। बेरियम का क्या है, Ba, आई का क्या होगा, आई। बेरियम का एटम नंबर आपका बैलेंस इसकी 2 होगी, एटम नंबर 4 है इसका, इसकी वैलेंस कितनी होगी, 1। तो फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों,
BaI2, तो क्या बन गया BaI2 किसके साथ में लेड क्लोराइड, लेड का सिंबल क्या बच्चों Pb, बैलेंस एक होती है इसकी, ठीक है, सॉरी दो होगी इसकी, तो Cl की बच्चों कितनी होती है, एक होती है, तो क्रॉस मिलने से क्या बन गया PbCl2, तो मैं राइट कर रहा हूँ PbCl2, क्या दे दी, हीट दे दी, ठीक है। अब क्या होगा देखो अगर आपको पता नहीं चल रहा कि कौन सी रिएक्शन किससे करानी किसके साथ जोड़नी है तो आप ऐसे कर लिया करो, पहले आपका हमेशा मेटल होता है बाद में नॉन मेटल होता है आपका, यानी कि पहले वाले पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे वाले पे नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज दे टू बी अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो ये इससे होगा ये इससे होगा, तो इससे अटैक होगा तो क्या बनेगा BaCl2 प्लस इसका इससे होगा तो क्या बनेगा PbI2, बन गया नहीं बन गया, प्लस माइनस, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना कि कुछ बच्चे उल्टा करते थे, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कराऊँ तो एक तो चलो BaCl2 बना दिया, पर बच्चे क्या करते हैं I2Pb कर देते हैं, I2Pb, ये नहीं करना है, PbI2 होगा, I2Pb नहीं होगा, क्योंकि प्लस वाला जो आपका मेटल है वो पहले लिखाया जाता है, तो बच्चे कुछ बाय मिस्टेक क्या करते हैं कि BaCl2 कर दिया तो इधर कर देंगे I2Pb, ये नहीं करना है आपको क्या करना है PbI2, ठीक है। तो इसमें से बच्चों एक आपको क्या बन जाता है प्रेसिपिटेट, क्या बन जाता है प्रेसिपिटेट बच्चों क्या होते हैं जो घुलते नहीं है, तो इस तरीके से आपके कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं बच्चों, है ना। तो प्लस ये जो रिएक्शन आपको कौन सी रिएक्शन दिख रही है, अभी मैंने कराया नहीं है, आगे आएंगी आपकी, प्लस इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों, कैसे रिएक्शन बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो आगे के पार्ट में आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या होती है, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने तीनों एक्टिविटीज परफॉर्म करके देखी, मैं हल्का सा रिकॉल करा दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले हमने देखा बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन, जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को लेके आए, हमने उसको जलाया, जलाने से पहले हमने उसके पैकेट को ओपन किया, आपकी वो एनवायरमेंटल वेल्यू CO2 के साथ रिएक्ट करके और बना लिया मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट को मैंने सैंड पेपर से रब करके कार्बोनेट को अलग कर दिया, फिर मैंने मैग्नीशियम को जब इन प्रेजेंस ऑफ हीट पर जलाया तो आपकी जो मैग्नीशियम जो थी बच्चों वो प्रेजेंस ऑफ O2 के साथ में रिएक्ट करके बना लिया उसने क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक व्हाइट कलर का क्रिस्टल पाउडर था, प्लस व्हाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस हो रही थी आपकी। दूसरा था जिंक ग्रेनुअल्स रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपने क्या देखा था कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके बना लिया था जिंक सल्फेट, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। पता कैसे किया, क्या क्या निकल रहा है, तो बच्चों माचिस की तीली मैंने जब कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर रखी तो पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस कर रही थी आपकी, प्लस आपका जो एज अ बीकर था या फिर जो आपका कॉनिकल फ्लास्क था बच्चों कैसा हो गया था, गर्म हो गया था, ठीक है। तीसरी एक्टिविटी मैंने आपको करके दिखाई बेरियम आयोडाइड रिएक्ट विद बेरियम लेड क्लोराइड, ठीक है, तो उसमें आपके क्या हुआ, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स के लिए अपने जो एलिमेंट है डिस्प्लेस कर लिए और न्यू कंपाउंड फॉर्म कर लिए बच्चों, जिसको हमने क्या नाम दिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नाम दे दिया हमने उसको। क्लियर है इतना, तो मैंने आपको इंट्रो करा दिया, मैंने आपको अगर तीन एक्टिविटी करा दी बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, प्लीज जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। लो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल डैश ऑडियो बायोलॉजी। बच्चों ले आए आपके लिए पार्ट 2, और पार्ट 2 में बच्चों मैं आपको बताऊंगा कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, प्लस आपको सिखाएंगे क्या रिएक्शंस को बैलेंस करना बच्चों, क्या करना बैलेंस करना, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं स्टार्ट। तो बच्चों सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों, देखो सुनो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों, आप कैसे पता करोगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है ना, तो ऐसे कुछ बेस्ड आपको कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा मैं आपको, जिसको आप आइडेंटिफाई करके ये प्रॉपर कर सकते हो कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है या होगी या हो रही है, ठीक है। तो पहला है आपका क्या चेंज इन कलर, क्या आपका चेंज इन कलर, ठीक है। अगर मान के चलो किसी चीज का कलर पहले कुछ था, आफ्टर रिएक्शन के बाद कलर कुछ हो गया, मतलब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। दूसरा क्या बच्चों आपका चेंज इन स्टेट का मतलब है कि कोई चीज अगर पहले सॉलिड में थी लिक्विड में हो गई, सॉलिड में थी गैस में हो गई, गैस में थी लिक्विड में हो गई, लिक्विड से सॉलिड में हो गई, तो बच्चों वहां पर भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, अगर उस चीज की स्टेट क्या हो रही है चेंज हो रही है। तीसरा है बच्चों आपका हीट एब्जॉर्ब एंड प्रोड्यूस्ड, अगर कहीं पर भी हीट आपकी बच्चों क्या हो रही है एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, यानी कि वो चीज आपकी ठंडी पड़ गई या फिर वो चीज आपकी गर्म हो गई, तो बच्चों वहां पर भी क्या हुआ कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन क्रिएट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, पीपीटी प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, अगर आपका केमिकल रिएक्शन में किसी भी तरीके का क्या बन रहा है बच्चों प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड बन रहा है जो कि आपका घुल ही नहीं रहा है बच्चों, क्या नहीं हो रहा आपका घुल ही नहीं रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, तो वहां पर बच्चों क्या हो रही है कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन कंडक्ट हो रही है, ठीक है। और लास्ट है हमारा क्या बच्चों क्या गैस इज रिलीज्ड,
अगर कोई ना कोई गैस रिलीज हो रही है बच्चों, क्या रिलीज हो रही है, कोई ना कोई गैस रिलीज हो रही है, तब भी हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन बच्चों हुई है। ठीक है, तो दीज आर द मेन 5 कैरेक्टरिस्टिक इन योर सिलेबस, जिनकी मदद से आप पता कर सकते हो कि कहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, कहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है बच्चों, है ना। अब मैं आपको इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो बताने वाला हूँ वो है बच्चों आपका बैलेंस इक्वेशन। क्या आपका बैलेंस इक्वेशन बच्चों, रिएक्शंस का बैलेंस करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सीख गए तो कहीं हद तक आपकी रिएक्शंस हो जाती है बच्चों। क्योंकि कभी कभी हम लोग रिएक्शंस तो कर देते हैं बट हम उनको बैलेंस नहीं करके आते बच्चों। अब बिना बैलेंस हुई रिएक्शंस पे आपके एग्जामिनर आपके नंबर खा जाएंगे बच्चों, है ना, तो वो नंबर आपको प्रॉपर नहीं देंगे, इसलिए आपको रिएक्शन का बैलेंस करना आना बहुत जरूरी है। तो मैं एक बहुत छोटे से वे में बहुत आसानी से सिखाऊंगा, जल्दी सीख लेना। ठीक है, देखो सुनो, जब आप मोस्टली परफेक्ट हो जाते हो करने में, ठीक है, जैसे कि मान के चलो आपका H2 है, ठीक है, ब्रेक हो गया आपका H2 में एंड O2 में, ठीक है, तो आप जब परफेक्ट हो जाओगे तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट कर दोगे, यहाँ पे 2 लगा दिया आपने, ठीक है, प्लस O2 में यहाँ पे 2 लगा दिया आपने। अब आप देखो सुनो, पहले आप देखो ध्यान से, देखो आपके पास रिएक्शन नंबर फर्स्ट है H2 दे रखा है, यहाँ पर H कितने बच्चों 2 हैं, यहाँ 2 हैं, O यहाँ 1 है, यहाँ O कितने बच्चों 2 हैं, तो आपने क्या लगा दिया 2 यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब जो आपके स्टार्टिंग के वर्ड होते हैं बच्चों स्टोइकोमेट्रिक वर्ड होते हैं आपके, ठीक है, तो अगर यहाँ 2 लग गया तो मतलब पूरे पर अप्लाई हो रहा है, तो O तो 2 हो गए, लेकिन आपके जो H है वो कितने हो गए 2 2 जा 4 H हो गए, बट यहाँ H कितने 2 ही हैं, तो 1 2 बच्चों यहाँ लगा दो। ठीक है, होगी बैलेंस, तो आपके 2 दूनी 4 और 2 हैं, आपके 2 दूनी 4 और 2 हैं बच्चों, बैलेंस। ऐसे अगर आपको C प्लस O2 के साथ में ऐड करोगे क्या बनेगा बच्चों, CO2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो CO2 तो आपका बन रहा है, इनकी रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है आपकी, क्या आपकी रिएक्शन पहले से क्या है, बैलेंस है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमें बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, अब आप देखो सुनो, इन रिएक्शंस को ऐसे तो हम लोग डायरेक्ट बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप मैं इस वाले की रिएक्शन की अगर मैं बात करूंगा, देखो ये भी मैं डायरेक्ट बैलेंस करूंगा। ठीक है, इसमें देखो आप CCl4, यहाँ पे Cl कितने बच्चों 2 हैं, ठीक है, यहाँ पे कितने बच्चों 4 हैं, यहाँ एक और कितने 5 हैं। ठीक है, तो यहाँ 5 हैं, यहाँ 4 हैं, तो आप लोग बच्चों क्या करो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बच्चों 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 1 ही है, तो पहले आप हाइड्रोजन को कितना कर दो 4, लोग कर दिया मैंने हाइड्रोजन 4। ठीक है, अब हाइड्रोजन 4 हो गया तो Cl कितने हो गए 4 और 4 Cl 8 हो गया बच्चों, कार्बन तो 1 ही है, तो यहाँ पर 8 को करने के लिए बच्चों यहाँ पे 4 का इंटू कर दूंगा। ठीक है, हो गई बैलेंस आपकी, देखो आपका कार्बन 1 है, 1 कार्बन है, Cl आपके 4 2 जा 8, तो 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों आपके 4 और यहाँ पे कितने बच्चों 4 है, होगी बैलेंस आपकी रिएक्शन, होगी नहीं होगी बैलेंस आपकी। अच्छा, इस मेथड से आप तब कर पाओगे जब आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे बैलेंस करने में, कैसे हो जाओगे एकदम परफेक्ट, तो आप कर लोगे बड़ी आसानी से। ठीक है, लेकिन जब आप परफेक्ट नहीं हो तब आपको क्या प्रॉब्लम आएंगी, तो तब आपको करने के लिए बच्चों अलग मेथड अपनाने पड़ेंगे, जब आप परफेक्ट नहीं हो। ठीक है, आप परफेक्ट नहीं हो तब कैसे करोगे उनको देखेंगे हम लोग, यानी कि मैं आपको बेसिक से उठाऊंगा। जिस तरीके से हिंदी पढ़ने के लिए आपको छोटा बड़ा, इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको ABCD आना बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है बच्चों, है ना। वो बात अलग है कि जब हम हिंदी पढ़ना सीख जाते हैं तो हमें छोटा बड़ा, या फिर हम जब इंग्लिश पढ़ना सीख जाते तो हमें ABCD बेसिक याद नहीं रहती हैं, लेकिन हमें इंग्लिश फिर भी हम पढ़ लेते हैं, हिंदी हम लोग फिर भी पढ़ लेते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर जब हम कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो उस टाइम पर हमें एक एक चीज़ हमें नीड होती है उनकी, जिसको हम सीख रहे होते हैं। ठीक है, एक बार सीख जाओ तो फिर इतनी जरूरत नहीं होती है, सारे रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उससे पहले आपको सारे रूल फॉलो करने पड़ते हैं बच्चों, है ना। जब आप सीख रहे होते हो एज अ लर्निंग पीरियड में होते हो, उस टाइम पे आपको हर स्टेप फॉलो करना पड़ता है बच्चों, है ना। आप जब भी कुछ लाइफ में अगर कोई भी सीख रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे हो लाइफ की किसी भी ऐसी स्टेज पर जहां पर आप उस चीज़ को लर्न कर रहे हो, तो बच्चों लर्न करते टाइम पे आप जितना डिटेल में जाके जितना रूल रेगुलेशन से चलोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, और आप एक बार सीख जाओ तो फिर आप रूल रेगुलेशन ना चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर लोगे इन चीज़ों को, है ना। सेम यही होता है हमारे साथ। अब देखो मुझे, अब मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ, आप भी पढ़ लेते होगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको छोटा बड़ा सुना दूँ, नहीं सुना पाऊंगा, मुझे पूरे याद भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हिंदी में पढ़ लेता हूँ, है ना। तो ऐसा होता है आपका, लेकिन जब आपका कोई बच्चा, अगर कोई छोटा बच्चा इंग्लिश पढ़ना, हिंदी पढ़ना सीख रहा होगा, उस स्टेज में उसको छोटा बड़ा पूरे याद करने पड़ेंगे, अगर उसको पूरे याद नहीं होंगे तो वो हिंदी पढ़ना नहीं सीख पाएगा। सेम उसी तरीके से मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो देखो सुनो, केमिकल इक्वेशन बच्चों क्या होती है, पहले आपके डिफाइन क्लियर कर दे रहा हूँ। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, इन टर्म ऑफ सिंबल्स, केमिकल रिएक्शन को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, सिंबल से इंडिकेट करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इंडिकेट करेंगे, मोल्स ऑफ स्टेट से इंडिकेट करेंगे, कितने मोल्स ऑफ स्टेट है एक्सेट्रा।
एज वी नो, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ऑल केमिकल रिएक्शन ओबे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जितनी भी रिएक्शंस है वो कौन सा लॉ फॉलो करती हैं? केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करती हैं। देयरफॉर जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन नीड टू बैलेंस, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन का बैलेंस होना क्या है? बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन को फॉलो करती हैं। अब मान के चलो आप भी कौन सा खुश होगे अगर आपके यहाँ पर कोई सब्जी वाला पर्सन आया हुआ है, ठीक है, सब्जी लेके आया है ना, और उसके जो तराजू है अगर दोनों इक्वल नहीं है ना, उसके तराजू क्या है कि जो आपका बांट रखा हुआ 1 kg का है वो अगर आपका नीचे है और सब्जी वाला बांट जो है आपका वो ऊपर ही है आपका, ठीक है, तराजू, और वो आपसे कहेगा नहीं ले जाओ 1 किलो होगी 1 kg, तो क्या आप लोगे? आप नहीं लोगे। आप ये कहोगे ज़्यादा नहीं तो बराबर तो दे, अभी हम पैसे दे रहे हैं तो अगर तुम ज़्यादा नहीं दे सकते तो हमें बराबर तो दो। अभी आप भी तो चाहते हो बैलेंस हो, चाहते हो ना, ठीक है। अगर ज़्यादा लोगे तो ठेल वाले को नुकसान होगा, कम लोगे तो आपको नुकसान होगा, यानी कि दोनों ही कंडीशन में क्या है? दोनों को लॉस है। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? तराजू से यूज़ करेंगे और दोनों चीज़ें इक्वल लेंगे, ना तो ठेल वाले को लॉस ना आपका लॉस। तो आप भी क्या करना चाहते हो? वहाँ पे बैलेंस। क्या करना चाहते हो? बैलेंस। इसी तरीके से आपके यहाँ इक्वेशंस का भी बैलेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, अदरवाइज आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों? बैलेंस नहीं होगी तो आपके एग्जामिनर आपके नंबर काट दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखो किस तरीके से बैलेंस करनी है बच्चों, तो ऐसे ध्यान रखना, सुनो। आप हमेशा बैलेंस करने के लिए 2 चीज़ों का ध्यान रखो। पहले तो आप हमेशा चैम्बर बनाओ, ठीक है, एक तरफ सिंबल लिखो, एक तरफ रिएक्शन नंबर फर्स्ट और रिएक्शन नंबर सेकंड। देखो जैसे कि यहाँ पर आप रिएक्टेंट लिखोगे, क्या लिखोगे? रिएक्टेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे? प्रोडक्ट, क्या बना, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे इनमें पार्टिसिपेट क्या क्या कर रहे हैं। तो आप देखो पहले मैं ये वाली रिएक्शन बैलेंस करूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है? यहाँ पे क्या बच्चों आपका हाइड्रोजन है, इस रिएक्शन में क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ले लिया। बच्चों बहुत बेसिक से सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, आपके समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। और अगर आप स्टार्टिंग में अगर आपको कोई भी मेथड है, आप किसी भी रिएक्शन में फंस रहे हो तो आप इस मेथड से करोगे तो आपका रिएक्शन आराम से बैलेंस हो जाएगी बच्चों, है ना, कितनी सी भी टफ से टफ रिएक्शन करना हो। बस फर्क इतना, एक बार आप जब सीख जाओगे, प्रैक्टिस कर लोगे, अच्छे सीख जाओगे, तो फिर आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, फिर आप डायरेक्ट सीख जाओगे, ठीक है। हाइड्रोजन ले लिया हमने, ठीक है, प्लस का ले लिया बच्चों, ऑक्सीजन ले लिया। तो आपको रिएक्शन में यही दिख रहा है ना, और तो कुछ नहीं दिख रहा, और कुछ दिख रहा है क्या आपको? नहीं है, हाइड्रोजन और क्या? ऑक्सीजन है। अब आप देखो रिएक्टेंट वाले पार्ट में अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन आपके कितने हैं बच्चों? देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, मैंने 2 ले लिए, ठीक है। प्रोडक्ट वाले में हाइड्रोजन कितने बच्चों? 2 हैं, 2 ले लिए मैंने यहाँ पर। ऑक्सीजन रिएक्टेंट वाले पार्ट में बच्चों कितने? 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन बच्चों कितनी है? 2 हैं, तो ये मैंने लिख लिया। अब आप देखो इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, यहाँ देखो। अब आप देखो क्या बैलेंस करने की जरूरत है बच्चों? यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, बराबर है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ कितने का इंटू करूँ कि यहाँ पे 2 हो जाए। तो बच्चों कितने का करोगे? 2 का कर दोगे तो इक्वल करके कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो आपने 2 कहाँ पे इंटू किया? देखो रिएक्टेंट में किया है, ऑक्सीजन में। तो रिएक्टेंट क्या है बेटा? ये रहा। तो 2 कहाँ लगाएंगे भाई? बीच में नहीं लगाते हम लोग, कभी भी नीचे नहीं लगाते हम लोग को। जो भी आपको मोल्स ऑफ स्टेट चेंज करनी है या फिर नंबर ऑफ काउंटिंग चेंज करनी है वो यहाँ नहीं लगाओगे, आपको यहीं करनी है, ठीक है, जो भी करनी है ना। तो 2 लगा दी मैं यहाँ पे, तो 2 यहाँ लगाने की वजह से ऑक्सीजन तो 2 हो गए, कितने हो गए? 2 हो गए। लेकिन यहाँ पर 2 दूनी 4, हाइड्रोजन बच्चों कितने हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए रिएक्टेंट में? हाइड्रोजन 4 हो गए। अब क्या हो गया? अब भैया देखो ये अनबैलेंस हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए कितना इंटू कर दो? 2 का, तो कितने हो जाएंगे? 4। तो आपने प्रोडक्ट में 2 का इंटू किया हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का प्रोडक्ट ये रहा, 2 का इंटू यहाँ कर दे रहा हूँ। अब आपने इसको यहाँ कर दिया तो बच्चों ये कितना हो गया? 4 हो गई बैलेंस। बच्चों कोई डाउट? कोई डाउट क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को? क्या समझ में आया? बहुत आसान से कॉन्सेप्ट समझाया मैंने। एक और करके देख लेते हैं, ठीक है, एक और करके देख लेते हैं। देखो मैं रफ कर दे रहा हूँ, एक और करके देख लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब आप ध्यान से देखना, देखो सॉरी मैंने ये को रफ कर दिया। ये क्या आपका रिएक्टेंट, इधर क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट, और ये आपके इधर करेक्टरिस्टिक है जो आप लिख रहे हो सिंबल्स, ठीक है। अब आप देखो इस रिएक्शन में देखो क्या क्या दिख रहा है आपको? कार्बन दिख रहा है, कार्बन ले लिया, हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन ले लिया, Cl दिख रहा है, क्लोरीन ले लिया, ठीक है, तीनों चीज़ ले ली। अब आप देखो इधर कार्बन कितने बच्चों? कार्बन कितने? 1 है, 1 ले लिया। हाइड्रोजन कितने बच्चों? 1 है, सॉरी 1 नहीं है, हाइड्रोजन कितने बच्चों? 4 है, 4 ले लिया। Cl कितने बच्चों? 2 हैं, 2 ले लिया, ठीक है। इधर कार्बन अगर आप देखोगे तो कार्बन कितने? 1 है, 1 ले लिया। Cl बच्चों कितने हैं? Cl है बच्चों, Cl 5 है, कितने हैं? 5, ध्यान से गिनना, Cl 5 है। और हाइड्रोजन बच्चों कितने हैं? हाइड्रोजन 1 है। देखो तो एक बार देख लो आप लोग, मेजर कर लो क्या मैंने सही लिया है? सही लिया है मेरे ख्याल से, तो है ना, देख लिया। चलो अब आप देखो बैलेंस क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके जो नॉर्मल चीज़ें जो आराम से बैलेंस हो जाए पहले उनको बैलेंस कर लिया करो, है ना। इवन नंबर को पहले बैलेंस करो और नंबर को बाद में कर लेंगे। तो आपको पता है 4 इधर है, 1 इधर है, 1 इधर बैलेंस है। यहाँ कितने का इंटू करोगे 4 हो जाए? 4 का,
तो मैंने 4 का इंटू किया तो यहाँ कितना हो गया 4 हो गए। किसमें 4 का किया? प्रोडक्ट के हाइड्रोजन में, प्रोडक्ट के हाइड्रोजन, प्रोडक्ट का ये रहा, हाइड्रोजन का आपका ये रहा, ठीक है। तो 4 मैं यहाँ लगाऊंगा, समझ गए मेरी बात। अब 4 आपने यहाँ लगा दिया तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के साथ साथ Cl तो 4 थे, प्लस 4 यहाँ लगाया और यहाँ पे लगे हुए आपका नंबर का काउंटिंग अंदर तक होती है, तो 4 यहाँ लगा तो Cl भी कितने हो गए बच्चों 4, तो Cl पे भी कितना लग गया बच्चों 4 हो गया। तो 4Cl और 4Cl कितना हो गया बच्चों इस वाले प्रोडक्ट में 8, कितने हो गए 8 हो गए। अब यहाँ कितने का इंटू करोगे 8 हो जाए बच्चों, 4 का कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे यहाँ पर। तो 4 का इंटू Cl के रिएक्टेंट में किया है, Cl का रिएक्टेंट ये रहा आपका, तो 4 लगा दूंगा यहाँ पे। ये पोर्शन कौन सा रिएक्टेंट है बच्चों, कौन सा पोर्शन आपका रिएक्टेंट, और ये क्या आपका प्रोडक्ट, क्या आपका प्रोडक्ट, ठीक है। ये पोर्शन रिएक्टेंट और ये पोर्शन क्या बच्चों आपका प्रोडक्ट। तो आपने देखा 4 मैंने यहाँ लगा दिया, होगी बैलेंस, रिएक्शन क्या हो गई बच्चों बैलेंस होगी ना होगी, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 8, लो होगी बैलेंस, ठीक है। तो देखो आपने देखो यहाँ पे सी कितना है 1 सी है बराबर 1 सी से 1 सी गया, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों आपके 4 हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन गए, Cl 4 दूनी 8 और 4 और 4 8, तो 8 8 से ये गए, हो गई बैलेंस। आप मत काटाना ऐसे, आप ऐसे मत काटाना बैलेंस करने चक्कर में, है ना। तो बहुत इजी से मेथड से बच्चों मैंने आपको बताया है ना। आप लोग ना इस मेथड से किसी भी तरह की रिएक्शंस को जो टफ से टफ हो आप आसानी से एक तरफ रिएक्टेंट लिखो, एक तरफ प्रोडक्ट लिखो, एक तरफ है नंबर ऑफ सिंबल्स लिखो कि सिंबल आपके किन किन तरीके के हैं, और आप किसी भी इक्वेशन को बहुत आसानी से सॉल्व आउट कर पाओगे बच्चों, है ना। अगर आपको ये पार्ट बहुत ही समझ में आया है तो बच्चों आप कमेंट करना ना भूलें, प्लस जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। और हाँ एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप लोग अपनी जो एज ए स्ट्रेटजी है, ठीक है, एक तरीके की स्ट्रेटजी बना लें, है ना, एक टाइम पीरियड बना लें, एक टाइम शेड्यूल फॉर्म कर लें। देखो सुनो, चाहता तो है कि मैं भी आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड कर सकता था कि मैं आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो या फिर एक आपके लिए टाइम टेबल बना देता, लेकिन बच्चों आपका टाइम टेबल आपसे बेस्ट कोई नहीं बना सकता, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, क्योंकि आपका टाइम टेबल आप किसी और के टाइम टेबल को फॉलो कर ही नहीं सकते बच्चों, क्योंकि किसी और का टाइम टेबल अलग है, ठीक है। आप अपना टाइम टेबल खुद बनाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको दिन भर में क्या काम करना पड़ता है या फिर आप किस काम में कितना टाइम देते हो बच्चों, है ना। तो ये टाइम टेबल सिर्फ आप पे डिपेंड है, आप ही बनाओगे, है ना। किसी और का टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी अपनी लाइफ स्टाइल होती है, कोई अपनी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाता है, कोई अपनी के अकॉर्डिंग। तो बच्चों फॉलो करना बंद कर दो, अपनी खुद की लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ, एक ऐसा टाइम टेबल जिसमें आप ओवरऑल सब्जेक्ट को टाइम दे सको। और मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा आपसे कि सिर्फ आप साइंस पढ़ो, अगर आप एज ए 10th के स्टूडेंट्स हो बच्चों तो आप है मैथ पढ़ो, मैथ को भी आपको टाइम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो प्रैक्टिस से आपका इंक्रीजमेंट होता है ना। प्लस आप लोग साइंस को टाइम दें, प्लस उन सब्जेक्ट में थोड़ी सी कमांड ज़्यादा करें जिन सब्जेक्ट पे आपको लग रहा है कि आपकी इतनी ज़्यादा पावर नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करें, बाकी का यह है कि मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा, बाकी का देखते हैं हम क्या करना है हमें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों ले आए आपके लिए पार्ट 3 बच्चों, पार्ट 3 किसका बच्चों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूं क्या बच्चों, मैं बताने वाला हूं द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बच्चों क्या पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बच्चों कितने टाइप्स की होती है केमिकल रिएक्शन भाई बच्चों, ये होती है आपकी क्या, फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चों आपकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, तो हम कह सकते हैं इन विच वन और मोर रिएक्टेंट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। बच्चों एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट को मिलाकर एक रिएक्टेंट फॉर्म हो रहा हो बच्चों, कौन सी रिएक्शन कहलाती है, द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाती है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा समझने का बेस्ट एग्जांपल क्या है बच्चों, तो आप इसको इस तरह समझ सकते हो, जैसे कि मान के चलो आपको चाय बनानी है बच्चों, क्या बनानी है, चाय बनानी है, चाय तो सब पीते होंगे, ठीक है। तो आपको चाय बनानी है, अब चाय बनाने के लिए बच्चों आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए चाय पत्ती चाहिए, ठीक है, आपको मिल्क चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको अदरक चाहिए, ठीक है, बाकी की काली मिर्च लौंग जो भी आप डालते हो एग्जैक्ट है ना, दे हैव टू बी बहुत सारी चीज़ ले लिया आपने, ठीक है, आपने सारी चीज़ डाल दी, ठीक है। अब आपने उसको बनाया, मिक्स किया, छाना, तो आपके पास क्या बन के आया बच्चों, चाय। यानी कि ओवरऑल चीज़ को मिक्स करके क्या बन के आया, चाय बन के आया। तो बच्चों अगर आपसे पूछी जाएगी कौन सी रिएक्शन हुई, तो बच्चों ये हुई आपकी कौन सी रिएक्शन, द कॉम्बिनेशन रिएक्शन बच्चों, है ना, जिसमें आपके वन और मोर रिएक्टेंट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन बच्चों, ठीक है। नाउ दूसरी रिएक्शन होती है बच्चों कौन सी आपकी, डीकंपोजिशन रिएक्शन। बच्चों कौन सी होती है, डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है बच्चों आपका अ रिएक्टेंट फर्दर ब्रेक डाउन इनटू अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका जो रिएक्टेंट होता है बच्चों वही आपका ब्रेक हो जाता है वन और मोर देन रिएक्टेंट्स में बच्चों, आपका हम कह सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यानी कि एक कोई चीज़ है आपकी और वो फर्दर आपकी टूट जाए एक से ज़्यादा चीज़ों में बच्चों, है ना। जैसे कि मैं आपको बता दूँ
आपके पास एक फल है, एक सेब है आपके पास, ठीक है, आपने उसको 4 पार्ट्स में तोड़ दिया, काट दिया आपको, तो बच्चों एक तरह से हम लोग कहते हैं कौन सी रिएक्शन हो गई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आपका जो एप्पल था वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना आपको एक तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है बच्चों फर्दर आपकी 3 टाइप्स की होती हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस बच्चों 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है बच्चों फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चों फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है बच्चों? जो प्रेजेंस ऑफ लाइट में होती है। कैसे होती है? प्रेजेंस ऑफ लाइट में होती है बच्चों, है ना, वो रिएक्शन होती है आपकी फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। कौन सी होती है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे बहुत अच्छे से। प्लस सेकंड वाली बच्चों कौन सी होती है? सेकंड वाली है बच्चों आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है? जो कि आपकी प्रेजेंस ऑफ करंट पे होती है बच्चों। कैसे होती है? प्रेजेंस ऑफ करंट में होती है। तीसरी रिएक्शन होती है बच्चों आपकी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों। अब थर्मल डीकम्पोजिशन कौन सी है बच्चों? जो कि आपके ड्यूरिंग हीट देने के दौरान होती है। कैसे होती है? हीट, जब आप किसी भी रिएक्शन को हीट देते हो तब बच्चों आपकी कंडक्ट होती है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आती है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसी होती है बच्चों आपकी? जिसमें 1 रिएक्टेंट और आपका एक क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट, ठीक है। जब आपका एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट के साथ में रिएक्ट करता है तो उसको उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस करके अपना न्यू कंपाउंड फॉर्म कर ले बच्चों, क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक रिएक्शन होती है आपकी लास्ट में बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों, है ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है बच्चों जो होती है आपकी वो होती है 2 कंपाउंड्स के बीच में। किसके बीच में होती है? 2 कंपाउंड्स के बीच में, जिस पर अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी बच्चों जो कंपाउंड्स होते हैं वो अपने अपने एलिमेंट्स को चेंज करके अपने अपने प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं बच्चों। कैसी रिएक्शन कहलाती है? डबल डीकम्पोजिशन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों। क्लियर इतना? इसके बाद जो बच्चों लास्ट रिएक्शन आती है वो है अपनी कौन सी रिएक्शन? द रिएक्शन ऑफ, यानी कि सभी रिएक्शनों का राजा हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग? सभी रिएक्शनों का राजा, द किंग ऑफ रिएक्शंस, जिसको आज हम बोलते हैं क्या? द रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों। तो रिडॉक्स रिएक्शन आपकी 2 चीजों पे डिपेंड करती है, ऑक्सीडेशन पे और रिडक्शन पे। तो बच्चों ओवरऑल ऑफ दीज थिंग्स, इन सबको जानने के लिए हमारे साथ बने रहो और मैं आपको एक पर्टिकुलर आपको बताते जाऊंगा कि किस तरीके से आपके पास ये आपकी जो रिएक्शंस आपकी कंडक्ट होती है अपने पार्ट्स में, ठीक है। इससे पहले बच्चों हमारे पास मैंने पीछे एक चार्ट बना रखा है, मैं उस चार्ट को रिकॉल करा दे रहा हूँ। फिर बच्चों नेक्स्ट पार्ट से मैं आपको डिटेल में अगेन रिएक्शंस के बारे में बच्चों बताता हूँ विद एग्जांपल, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है बच्चों आपका। तो देखो आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बच्चों 2 तरह की है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और बच्चों कौन सी है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों, ठीक है। तीसरा टाइप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ कौन सा बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों आपकी वो 3 तरह की होती हैं, फोटो डीकम्पोजिशन जो कि लाइट की प्रेजेंस में होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन जो कि करंट की प्रेजेंस में होंगी, थर्मल डीकम्पोजिशन बच्चों जो कि हीट की प्रेजेंस में होंगी। ये क्या बच्चों आपका? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि कंपाउंड्स के बीच में होती है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से। नाउ फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बाद कि किस तरीके से आप एक रिएक्शंस को एज ए डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। विद एग्जांपल बताएंगे तो नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल दैट स्टडी ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों ले आए आपके लिए पार्ट 4 और बच्चों पार्ट 4 में आपको बताऊंगा इन डिटेल कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों, है ना। तो कर लेते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो बच्चों देखो मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं बच्चों? व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जब आपके एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर क्या बना? एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करें बच्चों। कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल लो, A + B इक्वल टू बच्चों क्या बन सकता है? AB। क्या बन सकता है? AB। तो बच्चों कौन सी रिएक्शन हुई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने चाय का भी एग्जांपल दिया था आपको, है ना। दिस रिएक्शन कैन बी बिटवीन, ये जो रिएक्शन है बच्चों किन किन के बीच में हो सकती है? एलिमेंट के बीच में हो सकती है, एलिमेंट कंपाउंड के बीच में हो सकती है, या फिर कंपाउंड के बीच में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ ले लिया बच्चों। अगर हम लोग रिएक्शन देखें एलिमेंट के बीच में, तो देखो C + O2 बच्चों क्या फॉर्म हो रहा है? CO2, ठीक है। H2 + S हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म हो रहा है बच्चों। तो ये रिएक्शन किसके बीच में हो रही है? देखो आप एलिमेंट के बीच में हो रही है, देन फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में बच्चों। तो मेरे पास क्या है? ये एलिमेंट है, O2 क्या आपका कंपाउंड है, देन फॉर्म अ CO2। SO2 और O2 बच्चों क्या बना रहा है? सल्फेट SO3, ठीक है। अगर कंपाउंड की बात करो देखो H2 और CO2 बच्चों दोनों क्या है? कंपाउंड है, और दोनों कंपाउंड फॉर्म क्या बना रहा है? H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बना रहा है? हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। SO2 और H2 क्या बना रहा है? हाइड्रोजन सल्फेट बच्चों, है ना। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बच्चों आपका मेन फंडा देखो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कि जब भी आपके एक या एक से ज्यादा रिएक्टर मिलकर एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं बच्चों, क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। हमने कुछ एग्जांपल भी देख लिया इस बेस पे। नाउ सेकंड रिएक्शन है बच्चों कौन सी आपकी?
डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चों आपकी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब है कि किसी चीज का डिकम्पोज हो जाना। क्या हो जाना? डिकम्पोज, यानी कि पहले चीज कंबाइंड थी उसको टूट जाना, ब्रेक हो जाना बच्चों, है ना, यही कहलाता है। इसमें क्या कहता है? इट इज अ टाइप इन विच, एक तरीके का ऐसी रिएक्शन है, इट इज अ टाइप इन विच अ रिएक्टेंट टू ब्रेक अप, आपकी कोई भी रिएक्शन ब्रेक हो जाती है किसमें? इनटू कॉन्स्टेंटली आइदर हीटिंग, या फिर तो आप उसको हीट दे रहे हो तब ब्रेक हो जाए, या फिर पासिंग ऑफ करंट, या फिर कैसे हो जाए बच्चों? जब आप करंट पास कर रहे हो, या फिर प्रेजेंस ऑफ लाइट में भी बच्चों रिएक्शंस हो जाती हैं। सो ओवरऑल ऑफ दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, यानी कि हम ये सब कह सकते हैं, ये सब क्राइटेरिया हैं आपके एक तरीके से रिएक्शन को कराने के लिए, है ना। पहला क्राइटेरिया क्या बच्चों? बाय हीट के थ्रू अगर आप किसी को ब्रेक कर रहे हो, बाय करंट के थ्रू अगर किसी को ब्रेक कर रहे हो, या प्रेजेंस ऑफ लाइट से किसी को ब्रेक कर रहे हो, तो बच्चों वो आपकी ओवरऑल रिएक्शन किस में आ जाती है? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में आ जाती हैं, ठीक है। तो इसका पहला टाइप है बच्चों क्या आपका? फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा? फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हम कह सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्टेंट्स, ब्रेकिंग ऑफ, या फिर हम कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ, अरे गिर गया मार कर गिर गया मेरा। ब्रेकिंग ऑफ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ फोटो, है ना बच्चों, सनलाइट। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बच्चों सनलाइट का सिंबल होता है H, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि ऐसी रिएक्शन जो कि बच्चों कहाँ हो रही हो? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में हो रही हो। अब एक करके देख लेते हैं, जैसे कि आपका सिल्वर क्लोराइड है, AgCl है आपका, ठीक है। तो AgCl जो है बच्चों आपका फर्दर ब्रेक हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में Ag में अलग और Cl2 में बच्चों अलग, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाता है आपका AgCl, है ना। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी आर दो रिएक्शन, दे हैव टू बी अ ब्रेकिंग इनटू अ प्रेजेंस ऑफ बाय पासिंग करंट, यानी कि करंट के थ्रू टूटने वाला, यानी कि हम कह सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ करंट, यानी कि हम क्या कह सकते हैं? ब्रेकिंग ऑफ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ करंट, इन प्रेजेंस ऑफ करंट, यानी कि करंट की प्रेजेंस में किसी रिएक्शन का ब्रेक होना कहलाता है बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि मैं इसमें एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो बच्चों दे सकते हो आप लोग NaCl। तो NaCl को जब भी आप अगेन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट पे हीट करते हो तो बच्चों NaCl, Na अलग और Cl किस में चले जाता है बच्चों? आपका नेगेटिव में, ठीक है। आपके आयंस में कन्वर्ट हो गया आपका। नाउ तीसरी रिएक्शन है बच्चों थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों। तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है? ब्रेकिंग ऑफ रिएक्शन इनटू अ प्रेजेंस ऑफ हीट, यानी कि हम कह सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो बच्चों ऐसी रिएक्शन जो कि आपकी कैसे हो रही है? प्रेजेंस ऑफ हीट में हो रही है। कैसे हो रही है? प्रेजेंस ऑफ हीट। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास बच्चों CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, दे हैव टू बी फर्दर फॉर्म इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस क्या बन जाएगा बच्चों? CO2 गैस निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसके एग्जांपल पढ़ सकते हो बच्चों, है ना। तो यानी कि हमने तीनों रिएक्शन देख ली बच्चों आपकी, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों, है ना। अच्छा, अगर आप थर्मल की बात करोगे तो बच्चों आप एक एग्जांपल और डाल सकते हो थर्मल में रिएक्शन में एक एग्जांपल और डाल सकते हो बच्चों, है ना। अब एक एग्जांपल वो क्या डालोगे आप लोग? तो हम कह सकते हैं बाय हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है बच्चों। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? देखो आप क्या करोगे? एक टेस्ट ट्यूब लोगे, क्या लोगे? एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब लोगे, उसको एक होल्डर से कवर करोगे, होल्डर को पकड़ लोगे, है ना। और नीचे बच्चों क्या लगा दोगे? उसके बर्नर, क्या लगा दोगे? उसके बर्नर। अब हीट जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपका क्या भरा हुआ है? फेरस सल्फेट, यानी कि FeSO4.7H2 कर देना बच्चों। कितना होगा? 0.7H2O, ठीक है, ये निकला, है ना। और जब इसको हीट करोगे तो बच्चों, तो हीट करने में क्या होगा? देखो पहली चीज तो आपका जो H2 इस तरीके से अटैच होता है बच्चों, उसके लिए बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलीय अटैच। कैसे बोलते हैं आपको? क्रिस्टलीय अटैच, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपके क्रिस्टलीय अटैच हो जाते हैं बच्चों आपके, है ना। रिएक्शन कैसे होती है? FeSO4.7H2O। तो जब आप इसको थर्मल हीट देते हो बच्चों, तो सबसे पहले तो H2 के मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे, FeSO4 प्लस क्या बन जाएगा? 7H2O। अब जब आप है FeSO4 को फर्दर फिर से हीट दोगे तो बच्चों ये टूट जाएगा आपका किसमें? Fe2O3 प्लस आपका बच्चों Fe2O3 प्लस आपका किसमें टूट जाएगा? Fe2O3 प्लस टूट जाएगा आपका सल्फेट, यानी कि SO3 में, ठीक है। तो आपका SO3 और प्लस
SO2 में, ठीक है बच्चों। तो कुछ इस तरीके से आपका ब्रेक हो जाएगा और आपका फेरिक ऑक्साइड कहाँ जाएगा बच्चों, बाहर, है ना। तो आपको साफ साफ दिख रही है कि ये एग्जांपल किसका है, थर्मल डिकम्पोजिशन का बच्चों। किसका रिएक्शन है, किसका एग्जांपल आपका, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। अच्छा, कुछ एक्टिविटीज थी आपकी इसके अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल क्या है बच्चों। हमने शुरू में पढ़ा था द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, क्या पढ़ा था, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे, Mg को आप O2 के साथ में रिएक्ट करके क्या बना रहे थे, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दो रिएक्टेंट से मिलकर एक कंपाउंड बन रहा हो, दो रिएक्टेंट से मिलकर एक कंपाउंड बन रहा हो बच्चों, वो रिएक्शन कौन सी कहलाएगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। इसका एग्जांपल आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि जब आपके पास दो रिएक्टेंट है और दोनों से मिलकर कंपाउंड एक बन रहा है तो बच्चों वो रिएक्शन कौन सी कहलाएगी बच्चों, कमेंट सेक्शन में आंसर देना ना भूलें। बाकी के नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियोस। तो थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल द HOD ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों ले आए आपके लिए पार्ट 5। बच्चों पार्ट 5 में आज मैं आप बताऊंगा आपको हमारे पास कौन कौन सी रिएक्शन रह गई थी। हाँ, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रह गई थी बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रह गई थी बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रह गई थी बच्चों, और कौन सी बची थी, हाँ, और द फाइनल हम कह सकते हैं द किंग ऑफ रिएक्शंस व्हिच इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों, है ना, वो रह गई थी। तो आज इस पार्ट में हम लोग अपनी ओवरऑल रिएक्शंस को कवर करेंगे बच्चों। सो बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारी थर्ड रिएक्शन थी बच्चों, कौन सी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों। कौन सी, डिस्प्लेसमेंट, कौन सी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आया समझ में। तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ ली, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ ली, अब हम देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट बच्चों। क्या डिस्प्लेसमेंट, देखो सुनो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती है कि ये जो रिएक्शन होती है बच्चों आपकी, इट इज अ रिएक्शन, इट इज अ रिएक्शन, इट इज अ रिएक्शन in which it is a reaction in which occur होती है बच्चों किसके बीच में, occur element occur between element and compound समझ में आई। तो बच्चों हमारी जो रिएक्शन होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है बच्चों आपकी, वो किस में होती है आपकी, इट इज अ रिएक्शन इन विच अकर बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, यानी कि ये जो रिएक्शन होती है बच्चों किसके बीच में होती है, एलिमेंट्स के बीच में और कंपाउंड के बीच में। तो देखो किस तरीके से होती है बच्चों, जिस तरीके से मान के चलो अगर आपका ए है, ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट ए है, एक मैंने क्या ले लिया बच्चों, BC, क्या ले लिया, BC। तो देखो आप ध्यान से देखना, ठीक है, आपका जो ए एलिमेंट होगा बच्चों वो आपके बी वाले को उसके कंपाउंड में से बच्चों क्या कर देगा, लात मार के निकाल देगा। क्या निकाल देगा, लात मार के बाहर क्या कर देगा, बाहर कर देगा। और कंपाउंड बना लेगा बच्चों क्या, AC, और बी बच्चों कहाँ निकल जाएगा, बाहर। तो ऐसी रिएक्शन को बच्चों क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक एलिमेंट किसी को भी लात मार के निकाल देगा। देखो सुनो, मैं आपको बता रहा हूं चल क्या रहा था कि जिस टाइम पे आपके साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो कुछ एलिमेंट्स पता है, जब हम किसी को जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप एल्यूमिनियम को लेते हो, ठीक है, आपने एल्यूमिनियम फॉयल ले लिया है, ठीक है, और अगर आप एल्यूमिनियम फॉयल को अगर आप रिएक्ट कर रहे होते हो HCl के साथ में, आप एक्सपेरिमेंटली देखना बच्चों, मैं आपकी एक शॉर्ट वीडियो और उस पर अपलोड कर दूंगा, आप कभी भी देखना, जब आप एल्यूमिनियम फॉयल को अगर आप कंसंट्रेटेड एसिड में अगर डालोगे बच्चों तो एल्यूमिनियम फॉयल आपकी कंप्लीट डिसॉल्व हो जाएगी, पूरी की पूरी डिसॉल्व हो जाएगी, वहां कुछ नहीं बचेगा देखने के लिए। क्यों डिसॉल्व हो गई बच्चों, क्योंकि जो HCl था उसमें एल्यूमिनियम बच्चों डिस्प्लेस होकर क्या बन गया था, आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म हो गया था और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई थी बच्चों, इसीलिए एल्यूमिनियम फॉयल गायब हो जाती है पूरी। लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम की जगह पर कॉपर डालते हो HCl में, क्या डालते हो बच्चों, कॉपर डालते हो, तो कुछ नहीं होता बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता उस रिएक्शन पे। यानी कि अगर मैं देखो आपको बताऊं, अगर मैं हल्का सा आपको इंडिकेट करूं कि अगर आप देखो प्रैक्टिकली आप अपना के देख सकते हो आपकी अपनी लैब में, केमिस्ट लैब में, मैंने वैसे शॉर्ट वीडियो और अपलोड कर रखा है, एक और डाल देंगे हम, ठीक है। अगर आप मान के चलो जैसे आपने एल्यूमिनियम ले लिया बच्चों, है ना, और अगर आप एल्यूमिनियम को रिएक्ट कर रहे हो HCl के साथ में, किसके साथ में, HCl के साथ में, तो पता है क्या होगा आपका, क्या होगा, HCl कंसंट्रेट HCl आपका, कैसा HCl है बच्चों आपका, कंसंट्रेट, ठीक है, एसिडिक है। तो क्या होगा देखो, एल्यूमिनियम बच्चों क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा इसमें से और कंपाउंड बना लेगा क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 फॉर्म हो जाएगा, और बच्चों हाइड्रोजन गैस क्या जाएगी, लिबरेट, हाइड्रोजन गैस क्या जाएगी, बाहर निकल जाएगी। बात समझ आई इतनी सी, ठीक है। तो होगी रिएक्शन आपकी, कौन सी रिएक्शन कहलाओगे बच्चों, इसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि डिस्प्लेस कर दिया उसने। लेकिन हर एक एलिमेंट डिस्प्लेस नहीं कर पाता। जैसे कि अगर आप कॉपर ले लो अब आप, ठीक है, अगर आप कॉपर को मैं अगर HCl में डालूंगा बच्चों, कंसंट्रेट HCl में डालूंगा, तो बच्चों ये रिएक्शन होगी ही नहीं, ये रिएक्शन होगी ही नहीं। कॉपर आपका डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, किसको? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब ऐसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा चार्ट फॉर्मेट बना दें जिसमें हम लोग मोस्ट एक्टिव एलिमेंट्स को ऊपर रखें और लीस्ट एक्टिव एलिमेंट्स को बच्चों कहाँ रखें? नीचे रखें। जिसमें हम लोग मोस्ट एक्टिव एलिमेंट्स को ऊपर और लीस्ट एक्टिव एलिमेंट को कहाँ रखें बच्चों? नीचे। जो आपका चार्ट ये इंडिकेट कर रहा होगा कि जो आपका मोस्ट एक्टिव एलिमेंट है वो लीस्ट एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, बट लीस्ट एक्टिव एलिमेंट मोस्ट एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा बच्चों, है ना। तो उस चार्ट का मेन उद्देश्य ये था, और उस चार्ट को हम लोग आज के नाम, जिस नाम से हम लोग जानते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखो सुनो, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप देखो, मैं आपके रिएक्टिविटी सीरीज फॉर्म बना रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, है ना। तो आप ध्यान से देखना, रिएक्टिविटी सीरीज क्या बोलेंगे हम लोग? रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज करने का, लर्न करने का देखो तो फॉर्मूला क्या है, ट्रिक क्या है। तो बच्चों देखो ध्यान से समझना आप लोग कि लर्न करने का ट्रिक क्या है ना, बहुत धांसू ट्रिक लेके आया आपके लिए, ठीक है। देखो आप देखो, काशीनाथ का माली, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। कौन है, कौन है आगे आओ। हो गया, कौन है आगे आओ, ठीक है। तो देखो मैं आपको फिर से रिमेंबर करा रहा हूँ बच्चों, है ना, क्योंकि आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना बहुत जरूरी है बच्चों, है ना। ये जो आपके एलिमेंट्स हैं बच्चों आपके, अगर आप इनकी बात करोगे बच्चों, क्या आपका पोटेशियम है, क्या आपका पोटेशियम है बच्चों आपका, ठीक है। देयर सोडियम बच्चों, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सोडियम से इंडिकेट करेंगे। ये बच्चों क्या आपका? कैल्शियम है बच्चों आपका, क्या है? कैल्शियम। ये क्या बच्चों आपका? मैग्नीशियम है बच्चों, क्या आपका? मैग्नीशियम। ये क्या बच्चों आपका? एल्यूमिनियम, क्या आपका? एल्यूमिनियम। ये क्या है? ये जिंक है अपने, कौन है? जिंक। ये कौन है? ओहो, ये तो आयरन है, क्या है ये? आयरन। अच्छा, ये तो लेड है, क्या है ये? लेड। ओ, ये क्या? हाइड्रोजन, क्या बच्चों आपका? हाइड्रोजन। ये क्या बच्चों? कॉपर है आपका, ये तो क्या है आपका? कॉपर। ये क्या बच्चों आपका? मरकरी। ओहो, मरकरी, सबकी करी यानी कि मरकरी, ठीक है। ये क्या आपका बच्चों? ओह, सिल्वर, क्या बात है? सिल्वर है तो भाई, सिल्वर। क्या बच्चों आपका? सिल्वर। ये क्या? ओ, गोल्ड, क्या है? गोल्ड, 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 ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है बच्चों आपकी, ठीक है। ये आपके एलिमेंट बच्चों कैसे रिएक्टिव हैं आपके, यानी कि अगर आप एरो बनाओगे तो कुछ इस तरीके से, तो हम ये लिख सकते हैं मोस्ट एक्टिव एलिमेंट, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। ये बच्चों कैसे होंगे आपके? लेस रिएक्टिव। क्या होंगे? लेस रिएक्टिव होंगे भाई, ये तो क्या होंगे? लेस रिएक्टिव होंगे, है ना। तो अब हम देख सकते हैं ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, पर नीचे वाले ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता बच्चों, है ना। तो देखो आप ध्यान से देखना, देखो अब मैं आपको देखो फिर से बता रहा हूँ, है ना। तो आप दो ध्यान से ना, मैं इधर की साइड में इसका नेमिंग और कर दे रहा हूँ आपको बच्चों। इसको मैं, आप इसकी सो ले लो पहले फटाफट से, ले लिया, चलो मैं रफ कर दे रहा हूँ इसको थोड़ा सा, है ना, फिर बताते हैं आपको, ठीक है। तो पहले चार्ट बना देना अच्छे तरीके से। तो अगर मैं आपको देखो, सुनो, आपने शुद्ध हिंदी में नाम बच्चों क्या दिया था इनका? क्या नाम दिया था इनका? काशी, काशीनाथ, काशीनाथ का माली, काशीनाथ का माली आलू, क्या बच्चों आपका? आलू, आलू जरा फीके, आलू जरा फीके पकाता है, पकाता है, आलू जरा फीके पकाता है। कौन है, कौन है आगे, आगे आओ, आगे आओ, ठीक है बच्चों। कौन है आगे आओ, ठीक है। तो देखो सुनो आप लोग, हमने यहाँ पे नेमिंग तो कर लिया आपकी, ठीक है, ये कर लिया मैंने। तो बच्चों ध्यान से सुनना, देखो मैं एक बार रिमेंबर कर रहा हूँ फिर से आपको, ध्यान से सुनना, ध्यान लगा के। बहुत इजी ट्रिक है, कोई टफ नहीं है इसमें आपका, ठीक है। आप देखो नाम कैसे दोगे, आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज रखी है बच्चों, आप सीधे इसको इंडिकेट करोगे। देखो किस तरीके से आप इसको इंडिकेट कैसे करोगे, आप रिएक्टिविटी सीरीज को किस तरीके से इंडिकेट करोगे बच्चों, ध्यान सुनना। काशीनाथ का माली, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है।
कौन है आगे आओ? काशी बच्चों पोटेशियम, नाथ सोडियम, का कैल्शियम, माली आपका मैग्नीशियम, आलू Al, जरा Zn जिंक, फीके Fe आयरन, ठीक है, पकाता है बच्चों Pb लेड, ठीक है, पकाता है हाइड्रोजन। कौन है? कॉपर है आपका हाइड्रोजन है, आगे आओ Ag, यानी कि हम लोग कह सकते हैं आपका कौन है आगे आओ यानी कि सिल्वर, और लास्ट में बच्चों क्या आएगा आपका गोल्ड Au, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप रिएक्टिविटी सीरीज को क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, है ना। और रिएक्टिविटी सीरीज से हमारा क्या इंडिकेट होता है बच्चों, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो सुनो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप लोग कुछ चीज़ और इंडिकेट कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता दूं। देखो अब आप कैसे पता करोगे, जैसे कि मैंने आपके पास कंपाउंड दे दिया बच्चों, एक एक्टिविटी है बच्चों आपकी जो मैंने आपको पहले करा दी है, ठीक है, एक आपकी एक्टिविटी है जो मैं आपको पहले करा चुका हूँ। कौन सी एक्टिविटी बच्चों आपकी? तो एक्टिविटी बच्चों आपकी क्या है, एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में एक्टिविटी है आपकी, जिंक ग्रेनुअल्स रिएक्ट विद जिंक ग्रेनुअल्स बच्चों रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये एक्टिविटी बच्चों किसको इंडिकेट करती है? दिस एक्टिविटी इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे? लेट्स सी। तो जिंक के ग्रेनुअल्स हैं बच्चों, जिंक के पार्टिकल ले लिया हमने, किसके साथ में रिएक्ट कर रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, ठीक है। अब आप देखो क्या रिएक्शन होगी नहीं होगी, तो बच्चों आप ध्यान से देखो, जिंक कहाँ है? यहाँ पर है, हाइड्रोजन क्या है बच्चों? नीचे है, तो यानी कि जिंक आपका बच्चों क्या हो गया? मोस्ट रिएक्टिव। क्या हो गया? मोस्ट रिएक्टिव। और हाइड्रोजन क्या बच्चों? आपका लीस्ट रिएक्टिव। तो जिंक इजीली इसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, एट देन फॉर्मिंग अ कंपाउंड। क्या कंपाउंड बना लेगा? जिंक सल्फेट। और हाइड्रोजन गैस बच्चों क्या हो जाएगी? लिपिड होकर बाहर निकल जाएगी। सो इज एग्जाम्पल ऑफ किसका बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसका एग्जाम्पल है बच्चों? आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। अब मान के चलो मैं आपको देता हूं कि मैंने आपको दे दिया क्या दे दिया मैंने आपको? मैग्नीशियम प्लस में दे दिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, ये दे दिया मैंने आपको, है ना। तो आप देखो कुछ बच्चे क्या गलती करते बैठते हैं, देखो सुनो, गलती क्या कर बैठते हैं कि वो देखते हैं अच्छा कितनी आसान सी रिएक्शन है भाई क्या बात है। वो क्या करते हैं? Mg लिया, Mg को यहाँ से डिस्प्लेस कर देंगे, क्या बना लेंगे? मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या बना लेंगे? मैग्नीशियम कार्बोनेट। और बच्चों कैल्शियम को अलग कर देंगे। लेकिन नहीं बेटा, ये रिएक्शन क्या है? गलत। ये रिएक्शन नहीं होगी, आपकी रिएक्शन गलत हो जाएगी। देखो आप लोग ध्यान से, मैग्नीशियम आपका कहाँ है? यहाँ पर है, जबकि कैल्शियम आपका कहाँ है? यहाँ पर है बच्चों। कैल्शियम ऊपर आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं इन दिस कंडीशन कैल्शियम हैव अ टेंडेंसी टू द डिस्प्लेसिंग ऑफ एनी लीस्ट एक्टिव एलिमेंट्स बच्चों। यानी कि कैल्शियम के पास टेंडेंसी है मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करने की, बट मैग्नीशियम के पास टेंडेंसी नहीं है कि वो कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सके, इसलिए ये रिएक्शन बच्चों आपकी होगी ही नहीं। क्या नहीं होगी? रिएक्शन होगी ही नहीं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे बच्चों, है ना। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आई बहुत अच्छे से? आई होप कि मैं आशा करता हूं कि आगे होगी, है ना। चलो अब हम पढ़ते हैं अपनी इसकी सॉल्व लो आप लोग फटाफट से। नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट सेक्शन बच्चों कौन सी हमारी? नेक्स्ट सेक्शन हमारी बच्चों कौन सी है? रिएक्शन हमारी रिएक्शन हमारी फोर्थ है बच्चों। कौन सी हमारी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज का तो कोई काम रहा नहीं, इसे भी रफ कर दे रहे हैं हम। चलो इसे भी कर देना रफ, ठीक है। तो मैंने ये भी रफ कर दिया आपकी, अब तो इसका काम नहीं है ना, कर दिया। चलो ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चों आपकी, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों क्या होती हैं? तो देखो सुनो, इट इज अ रिएक्शन इन विच it is a reaction अब डायरेक्ट करते हैं। it is a reaction अकर होती है, अकर बिटवीन कंपाउंड एंड कंपाउंड के बीच में बच्चों, कंपाउंड and they mutually exchange their ions and they mutually exchange
म्यूचुअली exchange their ions, exchange their ions to forming compounds, to form compounds, ठीक है बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चों आपकी, वो कंपाउंड के बीच में होती है, जिसमें वो आपके क्या करते हैं, म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आयंस, अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं एंड देन फॉर्मिंग अ न्यू कंपाउंड। बच्चों न्यू कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। ऐसी रिएक्शन बच्चों कौन सी रिएक्शन कहलाती है आपकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग फटाफट से। तो एग्जांपल क्या बच्चों आपका, जैसे कि ए बी है, इसको आप अगर सी डी के साथ में अगर रिएक्ट करोगे तो बच्चों ध्यान से देखना, देखो प्लस माइनस, ठीक है। ए आपका किसका रिएक्ट करेगा बच्चों, डी के साथ में, और आपका सी किसके साथ में बच्चों, बी के साथ में, है ना। तो ए डी के साथ में क्या बनाएगा, ए डी, और क्या बनेगा बच्चों मेरा, सी बी, क्या बनेगा, सी बी, ठीक है। तो ये कंपाउंड बन जाएंगे। अब देखो सुनो, कुछ बच्चों के मन में सवाल आता है, कुछ बच्चे कहीं गलतियां कर देते हैं। देखो सुनो, गलतियां कैसे कर देंगे, देखो तो कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, मैं यहाँ पे सी भी लिखा हुआ है, बच्चे क्या कर देते हैं, बी को ही पहले ले लेते हैं और क्या लिख देते हैं, बी सी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बी सी। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर बी सी लिख दो तो क्या हो गया, कंपाउंड तो वही है बेटा, कंपाउंड में चेंज है। आप हमेशा ध्यान रखना, पहला जो वर्ड होता है वो हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है बच्चों, क्या लिखा जाता है, पॉजिटिव। नेक्स्ट वाला क्या लिखा जाता है आपका, नेगेटिव। यानी कि हम कह सकते हैं पहला वाला आपका जो एलिमेंट होता है हमेशा मेटल होता है बच्चों आपका, इसलिए हम लोग उसको पहले लिखते हैं ना। अगर आप ऐसे रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो बी पर तो नेगेटिव चार्ज है, क्या चार्ज है, नेगेटिव, तो बी तो पहले आ नहीं सकता, इसलिए बच्चों क्या लिखेंगे, सी बी, क्या लिखेंगे, सी बी, ठीक है। सो दिस फॉर्मेट हैव टू बी अ फॉलो, ठीक है, हम लोग इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं ना बच्चों। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी कि मैंने एक एक्टिविटी कराई थी, इस पर भी क्या कराई थी, एक एक्टिविटी करा चुका हूँ बच्चों आपकी। कौन सी एक्टिविटी थी आपकी, और एज आपका एग्जाम्पल ही बन जाएगा किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो बच्चों एक्टिविटी क्या थी, एक्टिविटी थी आपकी बेरियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड क्लोराइड। तो बेरियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड क्लोराइड, ठीक है। तो देखते हैं बेरियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, बेरियम का क्या होगा, बेरियम का बी ए, आयोडाइड का बच्चों क्या है, आई, ठीक है। इसकी वैलेंसी होती है कि इसकी कितनी होती है, 2 बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई से फॉर्मूला क्या बनेगा, BaI2, क्या बनेगा, BaI2। तो एग्जाम्पल में हम लोग रिएक्शन कर लेते हैं, बेरियम आयोडाइड ले लिया मैंने, BaI2 प्लस, और किसके साथ रिएक्ट करना है, लेड क्लोराइड के साथ है बच्चों। तो लेड का क्या है, Pb, Cl का क्या है, Cl, ठीक है, क्लोराइड का। Cl की वैलेंसी 1 और Pb की कितनी बच्चों, 2। Pb की कितनी होती है, लेड की 2 होती है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, PbCl2, क्या बनेगा, PbCl2 लेड क्लोराइड, ठीक है बच्चों। अब लेड क्लोराइड में हमारा देखना, ध्यान से देखना, प्लस माइनस, ठीक है। तो आपका Ba कनेक्ट होगा किससे, Cl2 से, क्या बनाएगा, बेरियम क्लोराइड, क्या बनाएगा, बेरियम क्लोराइड प्लस I इससे कनेक्ट होगा, क्या बनाएगा, लेड आयोडाइड, PbI2, क्या बना लेगा, PbI2, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखना, इसमें बच्चों आपका एक क्या बनेगा, पीपीटी, क्या बनेगा, पीपीटी, यानी कि प्रेसिपिटेट बन जाता है बच्चों, क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट आर दो सबस्टेंस जो कि आपके घुलते नहीं है किसी भी चीज में घुलाएंगे नहीं, बट अपीयर होते हैं आपके, ठीक है, दिखते हैं आपको दूर से ही, है ना। तो आप इस रिएक्शन को यहाँ पे एज एग्जाम्पल के फॉर्मेट में बच्चों लिख के आ सकते हो। यहाँ पे देखो आप दोनों रिएक्शन का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो हम कह सकते हैं सो दैट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी रिएक्शन बच्चों आपकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देख चुके हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों फटाफट से आप लोग, है ना। और फिर हम बढ़ते हैं आगे। हमने देखो बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ ली, डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ ली, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ ली, हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बच्चों पढ़ ली, है ना। अब हम अपना स्टार्ट करने वाले बच्चों क्या 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 एक न्यू रिएक्शन, इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बच्चों कौन सी रिएक्शन है बच्चों आपकी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बच्चों हमेशा एसिड और बेस के बीच में होती है। किसके बीच में होती है, एसिड और बेस के। इसीलिए आपके अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस बच्चों, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने उसको कहाँ रख दिया बच्चों, एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर में रख दिया है। लेकिन यहाँ पर बच्चों आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग बच्चों टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हो, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में अगर मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं बताई तो ये कहोगे ओ छोड़ दिया, नहीं बताया ना। चलो देखो आप ध्यान से देखना। तो नेक्स्ट है बच्चों आपकी कौन सी, यानी कि हम लोग फिफ्थ रिएक्शन बोल सकते हैं, कौन सी आपकी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बच्चों कैसी रिएक्शन है आपकी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इट इज अ रिएक्शन अकर बिटवीन, इट इज अ रिएक्शन अकर बिटवीन कंपाउंड। बच्चों किस किसके बीच में होती है, कंपाउंड एंड
कंपाउंड के बीच में होती है बच्चों। प्यारे प्यारे बच्चों समझ में आ गया, कंपाउंड एंड कंपाउंड के बीच में होती है ना, सो कह सकते हैं इट इज अ रिएक्शन अकर बिटवीन कंपाउंड एंड कंपाउंड के बीच में होती है, ठीक है। प्लस हम लोग कह सकते हैं दिस रिएक्शन अकर बिटवीन एसिड एंड बेस, किसके बीच में होती है, एसिड और बेस के बीच में। तो देखो सुनो, आप जब भी इस रिएक्शन को करोगे तो एक क्या लोगे बच्चों आप एसिड, एक क्या लोगे बच्चों आप लोग बेस, और दोनों को रिएक्ट करके जब आप रिएक्ट करोगे तो बच्चों आपके पास क्या आएगा, सॉल्ट। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस क्या बनेगा बच्चों आपके पास, वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या बनेंगे, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, एसिड कौन सा लूं, कौन सा लूं, कौन सा लूं, एसिड कौन सा लूं, बताओ, आपकी मर्जी, जो लेना बताओ। नहीं बता रहे हो, चलो कोई बात नहीं। एसिड ले लिया मैंने, क्या, HCl। बेस कौन सा ले लिया बच्चों, पुराना ही NaOH, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस वाला माइनस से, प्लस वाला माइनस से, तो आपका NaCl क्या बनेगा बच्चों, NaCl। और क्या बन गया बच्चों, H2O। क्या बन गया, H2O। तो NaCl मेरे पहले बच्चों क्या है, सॉल्ट ही तो है, क्या है, सॉल्ट। और ये बच्चों क्या है आपका, वाटर। क्या है आपका, वाटर है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बच्चों। ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बच्चों सुनो, मेरी बात ध्यान सुनना, हम लोगों ने अपनी कहीं तक 4-5 रिएक्शन कंप्लीट कर लिए बच्चों। चारों पांचों रिएक्शन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, ध्यान से समझना आप लोग, है ना। प्लस एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि बच्चों जितना हो सके आप लोग वीडियो को शेयर करें। प्लस हाँ, आप लोग अपने कमेंट्स में, लास्ट टाइम आप लोगों ने अपने कमेंट्स में काफ़ी अच्छे से रिप्लाई दिए मुझे, है ना, बताया आप लोगों ने कि हाँ आप लोग ऐसे कैसे हो बच्चों। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ये इंडिकेट करते हो कि हाँ मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है बच्चों, है ना। और हाँ, और मैं ओवरऑल सबका थैंक्स बोलना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि हाँ आप लोगों का सपोर्ट है बच्चों बना रहे, और आपके लिए मैं अगर जितना एफर्ट्स डाल सकता हूँ बच्चों उतना एफर्ट्स मैं जरूर डालूंगा। बस आपका काम एक ये है कि आप जितना हो सके बच्चों वीडियो को शेयर करें। प्लस हाँ, दूसरी चीज़ है कि आप लोगों ने अगर मेरी बात मानी, इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ बच्चों। आप जब भी कमेंट करें अपनी जगह जरूर बताएं कि आप किस जगह से बिलोंग करते हो बच्चों, जिससे क्या होगा कि मुझे एक आइडिया रहेगा कि मेरी वीडियो बच्चों कहाँ तक पहुँच रही है ना। और प्लस अपना जो भी आपको लग रहा है कि हाँ व्यू में आपको जो भी लग रहा है कि जो भी आपने अच्छा लगा या जो भी जैसा लगा वो बच्चों अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। और बाकी के नोट्स बच्चों मैं बस कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सके आपके लिए, जल्दी जल्दी मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, तो ये सब तो हो गया। प्लस इसके बाद बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों, जो कि आपके इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है बच्चों एक तरीके से, ठीक है। तो उसको हम लोग बिना झिझक के बहुत अच्छे सीख लेंगे। बस बने रहो आप लोग मेरे साथ, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ले लिया, चलो रफ कर दे रहा हूँ मैं इसको, है ना। चलो चलो चलो, हम लोग फाइनली पहुंच गए अपने किस पर पहुंच गए बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन पर। किस पर पहुंच गए, रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों। फाइनली हमने अपनी सारी रिएक्शन पढ़ ली और हम पहुंच चुके हैं द किंग ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों। कहाँ पहुंच चुके हैं, रिडॉक्स रिएक्शन पे, है ना। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि हम लोग क्या कहेंगे बच्चों इसके लिए क्या कहोगे आप, हम लोग भी दे सकते हो क्या कहोगे इसके लिए, है ना। इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ रिएक्शन इन विच अकर in which it is a reaction in which oxidation and reduction occur simultaneously. यानी कि इट इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और बच्चों क्या हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो। ऐसे रिएक्शन आप लोग क्या बोलोगे, रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। लाओ 1 हम लोग क्या करते हैं, चलो लेट मी डिस्कस अबाउट फर्स्ट वन, ऑक्सीडेशन। सो हम लोग है क्या सबसे पहले डिस्कस करेंगे बच्चों किसके बारे में, लेट मी डिस्कस फर्स्ट ऑक्सीडेशन। लेट बी डिस्कस फर्स्ट ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में, ठीक है। तो बच्चों कैसे पता करोगे कि किसी रिएक्शन में कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन हो रहा है। तो बच्चों उसके लिए कुछ रूल है, उसके लिए क्या कुछ रूल्स। तो इसका रूल्स क्या बच्चों, इसे हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल हाइड्रोजन। यानी कि हम कह सकते हैं ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका ऑक्सीजन बच्चों क्या हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, ठीक है, और हाइड्रोजन क्या हो रहा हो, रिमूव हो रहा हो। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे बच्चों कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है।
अच्छा लेट बी एग्जाम्पल, ले लेते हैं एग्जाम्पल, चलो एक है ना, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने आपका ले लिया यहाँ पे क्या ले लो एम जी, क्या ले लिया एम जी ले लिया, ठीक है, प्लस क्या ले लिया बच्चों O2 ले लिया। एक एक्टिविटी भी आपकी इसकी बेस्ड, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ध्यान है, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो बच्चों क्या बनेगा कंपाउंड, क्या बनेगा MgO, क्या बनेगा MgO। तो बच्चों आप देखो यहाँ पर क्या O है, नहीं है, क्या यहाँ पर है। तो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, साफ साफ दिख रहा है आपको, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक और एग्जांपल है बच्चों रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का। आपके पास कंपाउंड है NaH, सोडियम हाइड्राइड, तो बच्चों Na अलग और हाइड्रोजन अलग, ठीक है। तो बच्चों आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन। बच्चों क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन। क्या दोनों के एग्जाम्पल मिल गए आप लोगों को, बोलो आया ना, मिले नहीं मिले, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट चालू करते हैं बच्चों, क्या हम लोग करेंगे, क्या लेट बी डिस्कस अबाउट फर्स्ट ऑक्सीडेशन। अब हम देखेंगे बी, लेट बी डिस्कस अबाउट रिडक्शन, लेट बी डिस्कस अबाउट रिडक्शन, ठीक है। अब रिडक्शन में देखते हैं रिडक्शन में क्या होता है बच्चों। तो रिडक्शन का रूल क्या है, रिडक्शन का रूल क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका जस्ट अपोजिट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मेरे प्यारे बच्चों, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जस्ट अपोजिट। तो क्या करो, एग्जाम्पल को उल्टा कर दो, सेम एग्जाम्पल क्या कर सकते हो आप लोग, उल्टा कर सकते हो। तो देखो सुनो, पहला एग्जाम्पल क्या बच्चों आपका, आपके पास कंपाउंड है MgO, दे हैव टू बी अ फर्दर ब्रेक इनटू Mg प्लस O2। तो देखो आप ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो बच्चों क्या हो रहा है रिडक्शन, क्या हो रहा है रिडक्शन। इसका उल्टा कर दो Na प्लस H2, क्या हो रहा है NaH, बैलेंस कर दिया मैंने आपका, ठीक है। तो बच्चों आप ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, तो बच्चों क्या कहलाएंगे रिडक्शन, क्या कहलाएंगे रिडक्शन। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर हुआ ये बात, क्या मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर हो गई, क्या आपका ऑक्सीडेशन क्लियर हो गया, क्या आपको रिडक्शन क्लियर हो गया। तो बच्चों ऑक्सीडेशन क्या होता है, बाय द एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या होता है, बाय द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड द एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। अगर और आपकी ये दोनों चीजें जिस रिएक्शन में होती हैं उस रिएक्शन को बच्चों क्या कहते हैं, द किंग ऑफ रिएक्शन विच इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चों क्या बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी देखने को मिल रहा हो और रिडक्शन भी देखने को मिल रहा है ना, वो भी एग्जांपल देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग अभी बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, चलो ले लिया। चलो अब मैं आपको बताता हूँ एजेंट्स के बारे में बच्चों, किसके बारे में, एजेंट के बारे में, ठीक है। तो दो तरह के एजेंट होते हैं बच्चों आपके, क्या होते हैं दो तरह के एजेंट्स होते हैं बच्चों आपके, ठीक है। दो तरह के एजेंट्स होते हैं बच्चों आपके। पहला एजेंट्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पहला एजेंट्स है क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं बच्चों, ऐसे एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करें, किसको ऑक्सीडाइज करें, दूसरों को, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइज टू अदर्स, ऑक्सीडाइज यानी कि हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन टू अदर्स, ऑक्सीडेशन आर दोज एजेंट, ऑक्सीडेशन आर दोज एजेंट इन विच ऑक्सीडेशन अदर्स and self get reduced यानी कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करना और खुद क्या हो जाए रिड्यूस हो जाए बच्चों। ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन एजेंट, ठीक है। इसी जगह पर अगर मैं दूसरे की बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं दूसरी बात करूं बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट की, रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये क्या होते हैं बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या होते हैं आपके रिडक्शन, ऑक्सीडेशन विद अदर, रिडक्शन अदर एंड सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि आपके एक तरीके से
रिडक्शन कर रहे हैं आपके, यानी कि जस्ट अपोजिट है आपका, क्या है, जस्ट अपोजिट है ना, यानी कि खुद को ऑक्सीडाइज करके दूसरों को रिड्यूस करना या फिर खुद को रिड्यूस करके दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, यही तो काम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का बच्चों, है ना। अब आप इसको देखो, आप अकॉर्डिंग टू एग्जांपल सुटेबल तरीके से बैठाओगे कैसे, है ना। देखो ये जस्ट अपोजिट होते हैं, ये जस्ट क्या होते हैं, अपोजिट। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो एक तरीके से, अगर आपके पास बच्चों क्या है, Mg+O2 क्या बन रहा है, MgO बन रहा है, क्या बन रहा है, MgO। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर O ऐड हो रहा है, तो बच्चों क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जहां पर ऑक्सीडेशन होगा बच्चों, वहां पर अगर एजेंट पूछा जाता है बच्चों, एजेंट आपको लगाना है वहां पर रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट लगाना है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों लगाना है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों क्या करता है, ऑक्सीडाइज टू आपके रिड्यूस टू अदर्स एंड सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, दूसरों को आपका क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, खुद को क्या कर लेगा, ऑक्सीडाइज कर लेगा बच्चों, है ना। ऐसे अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास एग्जाम्पल है बच्चों आपका ये वाला, आपके पास ये वाला एग्जाम्पल है NaH का, ठीक है, और आपका यहाँ पर Na अलग हो रहा है बच्चों, और आपका H क्या हो रहा है बच्चों, अलग हो रहा है ना, तो रिमूवल हो रहा है आपका, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूवल, है ना। तो ये भी ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ Na+H2 देन फॉर्म NaH, ठीक है। तो आपको पता है एडिंग ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन बच्चों क्या होता है आपका, रिडक्शन होता है, क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। और रिडक्शन हो रहा है तो एजेंट कौन सा यूज करोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरे प्यारे बच्चों। कैसा एजेंट यूज करोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो एजेंट जो होते हैं आपके जस्ट अपोजिट लगते हैं, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, और रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों। इस बात का विशेष ध्यान रखना है ना। चलो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की बच्चों। किसकी बात करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन की। तो रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया कि आर दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है। अगर दोनों ही चीजें आपकी क्या हो रही हैं, दिख रही हैं आपको होती हुई, तो ऐसी रिएक्शन को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल तो बनता है भाई, एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा, बिना एग्जाम के काम कैसे चलेगा, मेरे चल बोलो बताओ, मेरे चल बोलो बताओ, एग्जाम्पल मैंने कैसे काम चलेगा। तो मैंने ले लिया यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, क्या ले लिया, कॉपर ऑक्साइड ले लिया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको मैं रिएक्ट करूंगा हाइड्रोजन के साथ में, किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में। तो देखो बच्चों आपके पास क्या कंपाउंड बनेगा, एक तो बन जाएगा आपके पास कैल्शियम अलग, और क्या बन जाएगा बच्चों आपके पास H2O, क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर बच्चों एक ये हो रहा है और एक ये हो रहा है। अब आप मेरे प्यारे बच्चे बताओ जल्दी से, वीडियो को पुश करके जल्दी से बताओ कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां पर रिडक्शन हो रहा है, बताओ, चलो बता रहे हो, चलो। तो देखो आप लोग ध्यान से देखना, देखो यहां पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, रिमूव। तो यहां पर बच्चों क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। यहाँ पर बच्चों ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और जहां पर रिडक्शन होगा बच्चों वहां पर एजेंट कौन सा यूज होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट मेरे प्यारे बच्चों। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को, क्या रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल पसंद आया, क्या रिडॉक्स एग्जाम्पल पसंद में आया बच्चों। तो देखो सुनो, ध्यान सुनना, हम लोगों ने अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख ली बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन देख ली, डिस्प्लेसमेंट देख ली, डबल डिस्प्लेसमेंट देख ली बच्चों, है ना। और कौन सी रिएक्शन हमने देख ली बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख ली हमने रिडॉक्स रिएक्शन भी देख ली बच्चों, है ना। अब कुछ रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों, अच्छा चलो देखो यहाँ पर तो आपका एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से पता कर लेते हो, लेकिन बच्चों कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें ना ऑक्सीजन दिया होता है ना आपका हाइड्रोजन दिया होता है, तब आप कैसे पता करोगे कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो वही अब मैं देखने वाला हूँ। देखो सुनो, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपसे मैं अगर पूछ लेता हूँ कि आप मुझे बताओ कि कहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो आपके पास NaCl है बच्चों, क्या पास Na+Cl, और दोनों कंपाउंड मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl। तो बच्चों ये एक आपका ये रहा और एक आपका ये रहा। अब आप मुझे बताओगे कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, बताओगे क्या कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। वीडियो पॉज करके बताओ फटाफट से, चलो तब तक मैं ऊपर का रफ कर दे रहा हूँ बच्चों, है ना। बताओ जरा इसमें। अब आप कहोगे क्या बात है यार, क्या बात है, इसमें तो ना तो O है ना हाइड्रोजन है, हाउ टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो बच्चों मैं बताऊंगा ना, देखो सुनो, अब हम लोग देखने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन को। रिडॉक्स रिएक्शन में देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, रिडॉक्स रिएक्शन को देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पर बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ आयंस। किसके बेस पर देखेंगे, आयंस की बेस पर, ठीक है। तो देखो आप लोग ध्यान से देखना, आपका ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, जिस जगह पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो बच्चों आपका, वो आप कैसे पता करोगे कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन वहां पर होता है बाय द रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द
बाय द रिमूविंग या डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम कह सकते हैं आर दोज एलिमेंट दे हैव टू बी टेंडेंसी टू लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनकी टेंडेंसी क्या इलेक्ट्रॉन लूज करने की है बच्चों, वो आपके हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा उन पे चार्ज कैसा आएगा, हमेशा पॉजिटिवली चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज तो पॉजिटिव आ जाएगा, और प्लस आपका जहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है बच्चों वहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है वहां पर, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऐसी दूसरी डिफाइन है बच्चों रिडक्शन की, बाय द एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हम कह सकते हैं बाय द एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा बच्चों उसमें चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज आएगा बच्चों वो क्या करेगा, रिडक्शन। क्या करेगा, रिडक्शन। तो बच्चों आप लोग ध्यान से देखो, NaCl वाले केस में Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे नेगेटिव चार्ज, Na पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मैं आपको साइड में बता दे रहा हूँ कि ऐसा चार्ज आते क्यों है। तो बच्चों ध्यान से देखना, आपके मान के चलो NaCl आपके पास। ठीक है, तो देखो Na का एटम नंबर बच्चों कितना होता है, 11। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो 2 8 1, यानी कि लास्ट टाइम इलेक्ट्रॉन कितना बच्चों, 1 है। क्या है आपका, 1 है, तो बैलेंसी भी कितनी हो गई, 1। तो आपकी बैलेंसी किस में आएगी बच्चों, +1 में आएगी। किस में आएगी, +1 में। यही अगर क्लोरीन की अगर मैं बात करूंगा बच्चों, तो क्लोरीन का 17 होता है, 2 8 7, यानी कि 8 में से 7 के तो बच्चों क्या आएगा, -1। क्या आएगा, -1, क्योंकि आपका सोडियम क्या है, मेटल है, और क्लोरीन क्या है बच्चों आपका नॉन मेटल है। क्या आपका, नॉन मेटल है, इसलिए सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे नेगेटिव चार्ज। अब बच्चों आप लोग देखो सुनो, आपका दे हैव टू टेंडेंसी लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसकी टेंडेंसी लूज करने की बच्चों, सोडियम की। पॉजिटिव चार्ज बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन, ऐसे पता करोगे। और यहाँ पर क्या बच्चों ऐड करने की, तो आप यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों आपका रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। और जहां पर ऑक्सीडेशन होता है बच्चों वहां पर हम लोग, आपका एजेंट कौन सा काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पर बच्चों कौन सा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, क्या मेरे प्यारे बच्चों का रिडक्शन समझ में आ गई। ठीक है, तो बच्चों हमने आज अपना कंप्लीट रिएक्शन वाला पोर्शन बच्चों क्या कर लिया है, फिनिश कर लिया है। हमारे पास अब कोई रिएक्शन नहीं बची है। अब बच्चों मैं आपके लिए जो नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा वो रेंसिडिटी और कोरोजन पे बेस्ड होगा बस। ठीक है, देन आपका चैप्टर बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। बच्चों जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, और हाँ अपनी जगह बताना ना भूलें कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। सो थैंक यू सो मच बेटा। हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन द चैनल द HOD ऑफ बायोलॉजी। बच्चों ले आए आपके लिए हम लोग पार्ट 6। बच्चों पार्ट 6 में आपका कंप्लीट चैप्टर फिनिश होने वाला है। इस पार्ट में बच्चों ओवरऑल पार्ट हमने कवर कर लिया अकॉर्डिंग टू NCERT। बच्चों पूरा चैप्टर हमने नहीं छोड़ा है। प्लीज़ जितना हो सके आप लोग अपनी सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि मैं आपको ऐसे ही और पार्ट्स आपको वन शॉट अपलोड करा सकूँ बच्चों, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं शुरुआत। तो बच्चों सुनो, आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, हम क्या पढ़ेंगे, डेली लाइफ रिडक्स रिएक्शन। यानी कि देखो सुनो, हमने अपने लास्ट पार्ट में रिडक्स रिएक्शन तो पढ़ ली थी। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि डेली लाइफ में आप लोग कैसे अपने रिडक्स रिएक्शन को यूज कर सकते हो, है ना, या फिर कैसे आपके डेली लाइफ में आपकी रिडक्स रिएक्शन होती रहती है ना। तो लेट्स सी। तो बच्चों उससे बेस्ड मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। एक तो बताऊंगा आपको रेंसिडिटी के बारे में, और क्या बताऊंगा बच्चों आपको, कोरोजन के बारे में। तो हाँ, कोरोजन की बात कर रहा हूँ। ये वही कोरोजन है जिसमें जंग लग जाती है बच्चों, रस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रस्टिंग, है ना। तो कोरोजन को हम लोग रस्टिंग से इंडिकेट करते हैं बच्चों। तो आपने देखा होगा कि लोहे के जो भी पार्टिकल्स होते हैं उन पर किस तरीके से जंग लग जाती है, क्या रीजन है जंग लगने का, लेट्स सी। तो देखो, तो आज हम रेंसिडिटी और कोरोजन कवर करेंगे बच्चों, है ना। पहले मैं किसके बारे में बताऊंगा, कोरोजन के बारे में। तो बच्चों कोरोजन होता क्या है, इट इज अ ईटिंग अवे ऑफ मेटल आर्टिकल्स। एक तरीके का एक वे है जिसमें आपके मेटल के आर्टिकल को क्या किया जाता है, खाया जाता है। इन केस ऑफ आयरन, और इट इज कॉल्ड अ रस्टिंग। और आफ्टर वो खाने के बाद बच्चों क्या कहलाते हैं, रस्टिंग हो गई, उन पे जंग लग गई, है ना। तो आपने देखा होगा कहीं हद तक आपके जो मेटल के पार्टिकल्स होते हैं बच्चों एकदम खराब हो जाते हैं, यानी कि जंग लगने के बाद क्या होता है, एकदम बेकार। ठीक है, अब जंग लग कैसे जाती है यार, जंग लग कैसे जाती है। तो देखो जंग कैसे लगती है, जंग लगने के लिए 2 कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है। पहला तो मेटल होना चाहिए, बिना मेटल की रिएक्शन होगी नहीं। ठीक है, मेटल होना चाहिए, प्लस बच्चों क्या, O2 होनी चाहिए, यानी प्रेजेंस ऑफ एयर। अब ये भी नहीं है कि प्रेजेंस ऑफ एयर कोई भी नहीं बेटा, मॉइस्ट एयर। कैसी एयर, मॉइस्ट एयर, यानी कि नमी वाली। यानी कि आप लोग समझ रहे हो कुछ, जैसे कि मान के चलो आपका लोहे की कुछ चीजें आपकी छत पर रखी हुई हैं और बारिश हो गई, क्या हो गई, बारिश। तो बच्चों बारिश वाली जो एयर है आपकी मॉइस्ट एयर, उसके कांटेक्ट में जब आयरन रहेगा तो दे हैव टू बी अ फॉर्म Fe2O3.XH2O बना लेता है बच्चों। XH2 बच्चों क्रिस्टली अटैच्ड होते हैं। कैसे अटैच होते हैं, क्रिस्टली अटैच्ड। ठीक है, तो जब आपका आयरन मॉइस्ट एयर के साथ में रिएक्ट करता है, देन फॉर्मिंग अ Fe2O3.XH2O। और जब बच्चों क्या बनता है, रेड कलर का ब्राउन, रेडिश ब्राउन
ब्राउन क्या बन जाता है बच्चों, रेडिश ब्राउन कलर का रस्ट बन जाती है, क्या बन जाती है, रस्ट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रस्ट लगती है। जब भी आप मान के चलो आपने छत पे अगर कोई मेटल अगर आपने छोड़ दिया है, ठीक है, और आपने छोड़ दिया तो आप समझोगे नहीं खाली छोड़ के जंग लग जाएगी, नहीं बेटा ऐसे जंग नहीं लगेगी। जब आपने छोड़ दिया तो जब वो आएगा मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आएगा बच्चों, नमी वाली एयर क्या होगी, जब बारिश हो जाएगी, है ना, तो बारिश के साथ में अगर वो भीग जाता है तो उस मेटल बच्चों क्या लगती है, जंग लग जाती है ना। कैसे लगती है, क्योंकि जब आयरन आपका मॉइस्ट एयर के साथ में रिएक्ट करता है देन फॉर्म में Fe2O3.X H2O मॉलिक्यूल बना लेगा, जो कि रेडिश ब्राउन कलर के बच्चों क्या होती है, रस्ट होती है, जो उसको कवर कर लेती है और जिसका मेन काम क्या है, आपके मेटल को खाना, उसको बर्बाद कर देना, खत्म कर देना बच्चों, है ना। तो इस तरीके से जंग लग जाती है ना। अब प्रिवेंशन क्या है इसके, है ना, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रस्ट लगने से। तो बच्चों पहला प्रिवेंशन है पेंटिंग। पहला क्या है, पेंटिंग। कौन सी वाली पेंटिंग, नहीं बच्चों वाली पेंटिंग होती है आपकी गेट पे, जो गेट पे आप पेंटिंग करते हो, है ना, अच्छी कोटिंग कर देते हो, जिसकी वजह से आपकी जो रस्टिंग होती है कहीं हद तक प्रिवेंट हो जाती है बच्चों, है ना। तो आप पेंट कर सकते हो, पेंट करके भी रस्टिंग से बचा सकते हो। दूसरा लुब्रिकेटिंग बच्चों, क्या लुब्रिकेट करके भी आप ऐसे चीजों को प्रिवेंट कर सकते हो। लुब्रिकेट कैसे, जैसे कि आपकी साइकिल की चेन होती है, क्या होती है, साइकिल की चेन होती है, तो आपने देखा होगा साइकिल की चेन को जब आप धो देते हो तो आप क्या करते हो, क्या आपसे बोलते हैं आपके पापा या मम्मी या भैया बहनों के बोलते हैं कि इसमें ग्रीस लगा ले बेटा, क्या लगा ले, ग्रीस, है ना। क्यों लगा ले ग्रीस, क्योंकि ग्रीस से ना उसमें लुब्रिकेटिंग हो जाएगी उसकी, यानी कि वो उसमें क्या हो जाएगा, एक नमी आ जाएगी, है ना, सॉरी नमी नहीं, यानी कि इसे लुब्रिकेट हो जाएगी, चेन को जाएगी, चेन लुब्रिकेट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो मॉइस्ट एयर उसके कांटेक्ट में आई है वो उस मेटल को खराब नहीं कर पाएगी मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ऐसी गाड़ी की जब सर्विस होके आती है तो सर्विस होते टाइम होने के बाद वो लोग धोने के बाद वो लोग बच्चों ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करेंगे इंजन की, ठीक है। क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं जिससे क्या क्या आपका जो ऑयल है या फिर आपका जो आपने देखा होगा ऑयल भी डाला जाता है गाड़ियों में, है ना। ऑयल का मेन रोल बच्चों क्या होता है, मेन रोल जो ऑयल का रहता है वो इंजन के पार्ट्स को सेपरेट करके रखना होता है। क्यों, जिससे कि इंजन के पार्ट्स आपस में घिसे नहीं बच्चों, क्या नहीं हो, घिसे नहीं। अगर इंजन के पार्ट्स आपस में घिसेंगे तो इंजन बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, इसलिए ऑयलिंग होती रहती है बच्चों उसमें। और ऑयल क्या करता है, उसके पार्ट्स को एक तरह से लुब्रिकेट करता रहता है, जिसकी वजह से उसके पार्ट्स बच्चों इंजन के घिसते नहीं है ना। तो लुब्रिकेशन ये हो गया बच्चों। तीसरा बच्चों क्या है आपका क्या है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है आपका, गैल्वेनाइजेशन क्या बच्चों इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनाइजेशन हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर आपके पास बच्चों कोई मेटल का पार्टिकल है, ठीक है, उसके ऊपर आप बच्चों किसकी कवरिंग कर दोगे, उसके ऊपर कवरिंग कर दो किसकी, जिंक की बच्चों, किसकी कवरिंग कर दोगे, जिंक की, तो आपका मेटल कहीं तक बच जाएगा, क्या होगा, बच जाएगा। क्यों बच जाएगा भैया, क्योंकि जिंक जो होता है बच्चों आपका इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर रिएक्ट करके फॉर्म बनाता है जिंक ऑक्साइड, क्या बना लेता है, जिंक ऑक्साइड, यानी कि इसके ऊपर जो लेयर बनेगी बच्चों क्या बन जाएगी, जो लेयर बनेगी वो किसकी बनेगी, जिंक ऑक्साइड की बन जाती है बच्चों, किसकी बन जाती है, जिंक ऑक्साइड की, जेड जिंक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अब जिंक ऑक्साइड जो लेयर बन रही है बच्चों आपकी, वो आपकी क्या करती है, आपकी एकदम परमिबिलिटी को खत्म कर देती है, यानी कि एकदम क्या करती है, परमिएबिलिटी तो क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से आपकी नमी वाली एयर जो है वो आपके Fe के कांटेक्ट में बच्चों आती ही नहीं है, आयरन के कांटेक्ट में आती ही नहीं है और आपका आयरन कहीं तक बच जाता है। लेकिन अगर आप जिंक की जगह पर कुछ और ले लेते हो, टिन ले लेते हो या फिर लेड ले लेते हो या फिर आप कुछ भी ले लेते हो, है ना, जैसे आपने टिन ले लिया, एसिड ले लिया आपने, ठीक है, अगर आपने इसकी कोटिंग कर दी तो बच्चों आपको बता दूं वो आपके परमिबिलिटी को बचा नहीं पाएगा और वो चीज़ हटने के बाद आपकी जो मोस्ट एयर होगी बच्चों वो आपके लोहे के कॉन्टैक्ट में आ जाएगी और आपका लोहा क्या जाएगा, खराब हो जाएगा। तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब बच्चों कि आप इसमें किसकी कवरिंग कर दो, जिंक की कवरिंग कर दो, जिससे कि जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो जाए और जिंक ऑक्साइड एक ऐसी लेयर बना ले जो इसको क्या करे, प्रिवेंट कर ले, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब बाय इलेक्ट्रिसिटी से दी जाती है आपकी, यानी कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस से दी जाती है ना। यानी कि आपने जो बोल्ट देखे होंगे, आपने बोल्ट वगैरह देखे होंगे, वो काफी शाइनी होते हैं बोल्ट जो आपके घरों में आते हैं ना, जिनको हम लोग पेचों को कसने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो काफी शाइनी होते हैं बच्चों, तो उनको इलेक्ट्रोप्लेटिंग दी जाती है, इनको इलेक्ट्रोप्लेटिंग दी जाती है, जिसकी वजह से इन पर जंग इतनी आसानी से नहीं लगती है, ठीक है। और लास्ट मतलब बच्चों बचाने का क्या, अलॉइंग। क्या बच्चों आपका अलॉइंग। अलॉइंग आप सबको पता है हम लोग किसको बोलते हैं बच्चों, मिक्स ऑफ मेटल्स को, किसको बोलते हैं, मिक्स ऑफ मेटल। यानी कि आप किसी भी आयरन पार्टिकल पे मिक्स ऑफ मेटल की कवरिंग करा दो बच्चों, तो कहीं हद तक आपका आयरन का जो पार्टिकल है बच्चों क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने बच्चों क्या क्लियर कर लिया अपना कोरोजन, है ना। अब हम आते हैं बच्चों किस पर, अपने रेंसिडिटी पर। किस पर आते हैं, रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रेंसिडिटी होता क्या है, तो रेंसिडिटी देखो क्या होता है कि आपने देखा होगा और कोई फूड है आपका, है ना, मोस्टली अचार देखें, अचार है आपका या फिर रोटियां हैं, अगर ज़्यादा टाइम तक रखी रहती हैं, जब आपका खाना है, ठीक है, जब आपकी सब्जियां हैं, अगर ज़्यादा रखी रहती है तो उसमें वाइटिस कलर का एक हम कह सकते हैं वाइटिस कलर का सब्सटेंस डिपोजिट हो जाता है बच्चों, है ना। वाइटिस कलर का क्या डिपोजिट होता है, सब्सटेंस डिपोजिट हो जाता है, वही बच्चों क्या होता है आपका रेंसिडिटी कहलाता है। क्या कहलाता है उसको हम लोग रेंसिडिटी से इंडिकेट करते हैं ना। अब यार हो कैसे जाता है, तो बच्चों जब फूड आपका ज्यादा टाइम तक रखा रहता है, कहीं ना कहीं आपका अचार हो गया, रोटियां हो गई या आपकी ब्रेड हो गई, है ना, उसमें फंगस फॉर्म हो जाता है बच्चों, है ना, और एक तरीके से वो आपका रेंसिडिटी का कॉज करता है ना। अब हम इसको प्रिवेंट कैसे करें, हम कैसे बचा सकते हैं, तो बच्चों पहला मेथड आपका टेम्परेचर,
यानी कि आप क्या कर सकते हो कि अपने फूड को आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो, जिसमें आपका क्या हो जाएगा बच्चों कि आपका जो फूड है आपका वो जब रेफ्रिजरेटर में रहेगा तो उसका टेम्परेचर लोअर हो जाएगा और फूड जितना लो टेम्परेचर पर रहेगा उतनी जल्दी वो खराब नहीं होगा। ठीक है, अब मेरा मानना ये नहीं है कि आप लोग सोचो कि नहीं सर ने बोल दिया है तो पता चले 10 दिन खाना रखा हुआ खा रहे हो, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। रेफ्रिजरेटर आपका कहीं हद तक उसको प्रिवेंट करेगा, क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको जिंदगी भर बचा के रखेगा, नहीं। उसकी बस ऐसा है कि आपके जो उसके रेट है ना, मतलब उसकी जो प्रिवेंशन की रेट है उसको बढ़ा देगा। यानी कि अगर आपका बाहर अगर फूड गर्मी का टाइम है बाहर रखा हुआ अगर सुबह से लेकर शाम में खराब हो रहा है तो बस रेफ्रिजरेटर एक काम ये कर देगा कि शायद उसको 2 दिन तक चला दे, है ना, टेम्परेचर लोअर करके, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, है ना। इससे ज़्यादा वो आपके फूड के लिए क्या होगा, फूड आपके लिए क्या होगा बच्चों, हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाएगा आपकी बॉडी को, है ना। तो इससे ज़्यादा नहीं ले जाना आपको, है ना। तो रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, आपकी टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देता है बच्चों, है ना। तो एक तो आपका ये मेथड से आप बचा सकते हो, ठीक है। दूसरा मेथड बच्चों आपका एडिंग प्रिजर्वेटिव, क्या एडिंग प्रिजर्वेटिव। उससे पहले मैं आपको डिफाइन इंडिकेट कर दे रहा हूँ। डेंसिटी क्या होती है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड व्हेन कम इन कांटेक्ट विद एयर, यानी कि फूड का ऑक्सीडेशन हो जाना जब वो किसके कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में, ड्यू टू व्हिच स्टार्ट स्मेलिंग बैड एंड टेस्ट बैड, जिसकी वजह से उसमें स्मेल वगैरह आना चालू हो जाती है। आपने देखा भी होगा यार, आपने सुना होगा कि जैसे कि अगर आपकी मम्मा ने अचार डाला है, ठीक है, आम का या किसी का, तो मम्मा क्या बोलती हैं कि ढक्कन को जाए तो खुला मत छोड़, ठीक है, ये कहते बंद कर दे सडन से, है ना। या फिर अगर आपको अचार निकालना होगा तो आप चम्मच से निकालने के लिए बोलेंगे चम्मच से निकाल, हाथों से मत निकाल, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ वो इसलिए बोलते हैं, देखो आज से काफी टाइम पहले भी साइंस अवेलेबल थी, है ना। उनको पता है कि अगर आप ढक्कन खुला छोड़ दोगे तो अचार खराब हो जाएगा, ठीक है, लेकिन क्यों खराब होगा ये उन्हें नहीं पता है ना। लेकिन उनको ये पता है कि खराब हो जाएगा, क्योंकि हमारी साइंस पहले भी थी, बस पढ़ने के वे अलग थे। यानी कि हमारे मम्मी पापा को भी पता होती चीजें, बस हमें बस उनके रीजन पता है आवाज के, ठीक है, और कोई फर्क नहीं है दोनों चीजों में, है ना। तो आपने पता है कि आप जब आप एयर के कॉन्टेक्ट में अगर डिब्बा रहेगा, खुला रहेगा, तो बच्चों उसमें आपका फंगस फॉर्म हो जाएगा और एसिडिटी कॉज हो जाएगी, ठीक है। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास पहला मेथड मैंने आपको बता दिया, रेफ्रिजरेटर आप रख सकते हो, ठीक है, लेकिन ज्यादा तक नहीं यूज कर सकते हो बच्चों। दूसरा मेथड क्या है हमारा, एडिंग प्रिजर्वेटिव। बच्चों एडिंग प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या था, एडिंग का मतलब ऐड करना है, क्या, प्रिजर्वेटिव, यानी कि ऐसी चीजें ऐड करनी है आपको उस खाने में जिसकी वजह से वो खाना इतनी जल्दी खराब ना हो। अब ऐसा क्या ऐड करोगे, ऐसा क्या ऐड करोगे आपका खाना खराब ना हो। तो बच्चों सुनो, आपके लिए आपका बेस्ट एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। आप लोगों ने मार्केट का अचार खाया होगा जो बाजार में आता है, खाया होगा आप लोगों ने, आई होप, है ना। तो आपने जो मार्केट का अचार जो खाया होगा बच्चों, तो जो मार्केट का अचार होता है उसमें नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। आपने नोटिस की होगी इस चीज़ को कि उसमें नमक ज़्यादा अमाउंट में होता है काफ़ी, है ना। आपके घरों के अचार में इतना नमक नहीं होता है, जिसकी वजह से आपके घरों के अचार मोस्टली क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं ना। लेकिन जब आप अगर नमक की क्वांटिटी आप मार्केट के अचार वो लोग इसलिए बढ़ा देते हैं क्योंकि मार्केट के अचार को टाइम लगता है बच्चों बिकने में, है ना, उसको सेल होने में टाइम लगेगा, क्या पता कितना टाइम लग जाए, इसलिए वो लोग नमक की क्वांटिटी अपर लेवल पर लेके चलते हैं, जिसकी वजह से उनका अचार बच्चों खराब नहीं होता। तो एडिंग ऑफ प्रिजर्वेटिव कुछ इसी तरीके के होते हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीजें डाल देना उस चीज में जिसकी वजह से वो चीज इतनी जल्दी खराब ना हो। तो मोस्ट ऑफ द आपके देखा होगा कि आपके मार्केट में जो अचार आता है बच्चों उसमें नमक की क्वांटिटी ज्यादा आती है, ठीक है। तो वो लोग नमक ज्यादा मिलाते हैं जिसकी वजह से अचार खराब इतनी आसानी से नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो हमने अपना ओवरऑल चैप्टर अपना फिनिश कर लिया है, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर बच्चों फिनिश हो गया है। आप लोग अपने कमेंट्स देना ना भूलें। आप जिस जगह तक वीडियो जा रही है बच्चों अपनी जगह का नाम जरूर बताएं, और हाँ ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।